चलो, कल तब सुजीत अच्छे से नहीं बैठे हो, बैठने में नहीं बन रहा है। कल 1275 दरोगा का रिजल्ट आया, देखे तुम लोग? देखे उसका? रवि क्या क्या देखे बताओ, तुम बताओ, अभी तुम ही ग्रेजुएट हो, तुम्हारे टारगेट है अगला, क्या देखे उसमें? हाँ, अरे वो तो दो वो 2 सेकंड ले चुका, वो बात नहीं है। मतलब तुम सोचो कि अगला वैकेंसी आ रहा है 2000, उसके लिए हमको क्या प्रिपेयर होना है, ये देखो। देखें अच्छा, अगला जो 2000 दरोगा का वैकेंसी आ रहा है, उसमें क्या रणनीति रहेगा, कैसे क्या होगा, कुछ एनालिसिस किए, कुछ सोचे समझे? हम्म कल तुम लोग के जान पहचान में हुआ कि नहीं, दरोगा बना कि नहीं कोई लड़का लड़की? हम्म कल बताओ, उस लड़का के जो है सिलेक्शन हो गया, बीच में भी बताए थे, रवि जी नाम है उसका, ठीक है, उसका हो गया कल फाइनल सिलेक्शन। और जो है कुछ दिन के बाद वो तुम लोग को टॉपर एकेडमी में दिखेंगे, ठीक है। अगर बीपीए चलेगा तब तो यूनिफॉर्म में ही मिलेंगे, नहीं तो अदरवाइज ऐसे। उनका घर यहाँ है, पश्चिमी चंपारण। अब पश्चिमी चंपारण से आएंगे कहाँ? भागलपुर। बताओ, उस छोर से उत्तर प्रदेश बॉर्डर से आएंगे झारखंड बॉर्डर मिलने के लिए। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि लेटेस्ट वो है, और जो है तुम लोग को जानना चाहिए, सीखना चाहिए। मोबाइल खोल के जरा बताओ तो कट ऑफ कितना कितना गया, तो कट ऑफ देखने से क्या अनुमान लगेगा, कैसा कैसा क्या होता है? 1275 दारोगा, ठीक है। निकाले, खोले? पहले जनरल आते हैं, जनरल है ना, उसके बाद क्या EWS है, उसके बाद क्या है, SC है, उसके बाद क्या ST है, उसके बाद BC2 होगा, BC1, यही है ना? कितना गया था जनरल कट ऑफ, कितना गया? ये मेल है। हाँ, जनरल की कितना गया माइल में? 162। फीमेल में 152। हाँ, EWS 158, 149, ठीक। SC का 149, 123, ST का 145, 128, और BC1 का, हाँ, 158, 145। इधर BC2 में 160, 150। हाँ, वो जो अलग से, जैसे तुम लोग को बोलते हैं ना, 38% आरक्षण की बात क्यों करते हैं? क्योंकि 35% तो बिहार सरकार दे रहा है, 3% अलग से दे रहा है पिछड़े वर्ग की महिला को, है ना, उसमें 3% अलग से जो वाला आरक्षण है उसका है, तो इसीलिए लड़कियों को 38% आरक्षण मिलता है इधर। तो इसीलिए उसका कितना गया था, इसका महिला का 145, BC का 45। अब फ्रीडम फाइटर का जरा बताना तो, फ्रीडम फाइटर इसका मत बताओ हमको, खाली इसका बताओ, BC1 BC2 का बताओ तो। फ्रीडम फाइटर का मेल का फीमेल का कितना कट ऑफ गया? फ्रीडम फाइटर का FWW होगा लिखा हुआ, हाँ, पुरुष में 150। BC1 नहीं, BC1 बताओ। 149, और महिला का 123, और BC2 का, ये BC2 का ही था। अच्छा, 149 और 123, ठीक है। 149, 123, इसका 145, 115, 112, ठीक है। अब तुम लोग थोड़ा सा इसको विश्लेषण करो, समझने की कोशिश करो।
जैसे क्या होता है, कोई भी एग्जाम का जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होता है, मेंस होता है। पीटी निकाल जाएगा, ठीक है, मेंस पे ही असली सिलेक्शन तुम लोग का निर्भर करेगा कि मेंस में कितना स्कोर आ रहा है। तो अगर रवि यहाँ बात करें जनरल दरोगा का, कल तुम लोग के गांव में मलखा में एक लड़का का हुआ है दरोगा में चयन, तुम्हारे गांव में हुआ दरोगा का चयन? अभी नहीं हुआ, नहीं, अगले बार होगा भर के दरोगा का चयन। 2000 दरोगा का वैकेंसी आ रहा है जी, सब लोग एकदम कमर कस रहो, इसमें बनाएंगे दम, तो 7 दरोगा बनाएंगे। 162 का मतलब कितना परसेंटेज हुआ? हाँ, 200 में आउट ऑफ 200 81। मतलब क्या हुआ, 81 क्वेश्चन। देखो रवि, समझो, तुमको क्या अगले दरोगा के लिए तैयार कर रहे हैं, समझो अभी से माइंड को इस दिशा में लगाओ। 81 मतलब 81 क्वेश्चन क्या 100% सही होना चाहिए। अब लड़कियों का 76, मतलब 76 क्वेश्चन हर हाल में सही होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का अभी बात नहीं करेंगे, इसका इसी के समतुल्य है, क्योंकि हम लोग के क्लास में जो है ज्यादातर बच्चा क्या है BC1 से BC2 से इसी में है ना, ठीक है, जनरल में भी नहीं है ज्यादा और ईडब्ल्यूएस में भी नहीं है ज्यादा। इस पे हम लोग क्या है, ओवरऑल जनरल एक मानक होता है, इसी को मान के क्या आता है। अब हम लोग BC1 में आओ, BC1 में 58 का मतलब कितना हुआ, 75 इधर और 4, 79 ना हुआ जी, 80, 79 हुआ जी, हाँ 79 ही हुआ ना। तुम लोग का मैथ भी कमजोर हो गया है। इधर पे 145 में कितना हुआ, 72.5। इधर लड़कियों का 160 यानी 80 क्वेश्चन लड़कों का, और इधर क्या है BC2 का 75। अब इसमें बताओ BC1 का जो है, इसका जनरल का कितना, इसका गया 145 यानी क्या है कि 72.5, 149, 149 है, 72.5। और लड़कियों का 61, और इधर 149 लड़कों का भी है जी, 145 था ना इसका, और इसका 74.5 हुआ, ठीक है, और इसका कितना हुआ 61.5, यही हुआ ना। अब समझो तुम लोग, इस चीज को समझो, क्योंकि देखो काफी सारे लड़के का दरोगा का बनने का, दरोगा अच्छा नौकरी है, ठीक है, उसमें क्या है प्रशासन में जो है डायरेक्ट दरोगा को जो है ना डबल स्टार मिलेगा और बहुत सारा काम मिलेगा, बहुत सारा जिम्मेदारी है। अब दरोगा डायरेक्ट रूप से चाहे तो बहुत काम कर सकता है, तो जिसको काम करने का इच्छा है, जिसको ललक है, वो लोग इसको प्रेफरेंस रख के जो है तैयारी करना, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल का। कल जो आया ग्रुप में, तुम तो पूजा नहीं हो ग्रुप में ना अभी, तो तुमको ऐड कर देंगे, ग्रुप में भेजे थे, वैसे तुम देखी होगी स्टेटस, देखी थी ना आया दरोगा का, तो यही था। मतलब क्या है कि 100 क्वेश्चन रहेगा टोटल अभी, ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 × 2 यानी क्या 200 मार्क्स का रहता है, ठीक है, और निगेटिव मार्किंग रहता है 0.20, यानी का एक क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो कितना कटेगा, शिवरानी 0.20, और अगर 10 क्वेश्चन गलत करोगे तो कितना कटेगा, 2 नंबर। मतलब क्या है, इस बात को समझो, एक क्वेश्चन जहां तुमको 2 नंबर देगा, ठीक है, अगर ये कट जाएगा तो 0.2 होगा। मान के चलो अगर 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, तो 5 क्वेश्चन अगर सही होता तो कितना नंबर देगा, 10 नंबर देगा, और 5 क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा तो कितना हो गया, 4 नंबर हुआ ना। तो मान के चलो कि 2 ही क्वेश्चन का वो हुआ ना, लेकिन अगर 5 क्वेश्चन गलत किए सही किए, 5 में क्या है कि अगर तुक्का मारे, एलिमिनेट भी करके मारे, एलिमिनेट भी करके 5 क्वेश्चन अगर मारे तुम, हाँ 5 10 1.0, अरे 1 1 जी, हम लोग बोलते क्या नहीं मुझे सही से, 5 पे 1 कटता है ना, ये 5 पे क्या है 0.20 है, तो 5 पे कितना हुआ, एक ही नंबर कटा ना, तो एक ही नंबर कटा। और जो है अगर सही हुआ, अगर 2 भी सही हो गया तो कितना हो गया, 4 नंबर, 3 भी सही हो गया तो कितना हो गया, 6 नंबर हो गया, ठीक है। इसीलिए क्या है इसमें क्या किया था भाई, जम के रिस्क लिया जाता है, जम के जो है पूरा एकदम जहां तक हो सकता है। कल एक लड़का से बात कर रहे थे, अंशु जी नाम है उसका, साथ में पटना में थे हम लोग, उसका भी कल सिलेक्शन हो गया। पिछले बार उसका पता है 0.20 नंबर से रह गया था, 0.20 नंबर से सिलेक्शन रह गया, सोचो। लेकिन बावजूद उसके लड़का हार नहीं माना, PhD में एनरोल वगैरह करता रह गया, और आगे चल के जो है अभी क्या है दरोगा में, कल उसका रिजल्ट आया, कल भी उससे बात कर रहे थे,
ये हुआ था 2213 दरोगा का, इसमें इससे नंबर से रह गया। और अभी कल दिया 1275 दरोगा का, उसने बोला कि सर हम 100 क्वेश्चन टोटल 100 का 100 अटेम्प्ट किए थे। तो इसमें क्या होता है, दरोगा का जो एग्जाम होता है उसमें 95 प्लस अटेम्प्ट करना है, किया जाता है प्लस। क्योंकि तुम लोग दिखाए गणित समझाए ना कि अगर 5 क्वेश्चन जैसे छोड़े, 5 क्वेश्चन छोड़े, मान के चलो आंख बंद कर करके बी मार दिए। इसमें क्या है कि कम से कम अगर एक भी सही हुआ, एक भी सही हुआ 4 गलत हुआ, यही प्रोडक्टिव बनता है 1:4, मतलब एक सही 4 गलत। एक सही का मतलब कितना हुआ, 2 नंबर, और 4 गलत का 0.80 कटना। तो फिर भी तुम कितने के नंबर के एडवांटेज हो, 1.20, मतलब फिर भी तुम 1.2 नंबर के क्या है एडवांटेज में हो। समझे रवि, समझ में आया गणित? इसीलिए दरोगा का जो एग्जाम देना है 100% अटेम्प्ट करना है, 95 प्लस अटेम्प्ट करना है एनी हाउ में। और 5 क्वेश्चन जो बचेगा उसमें भी कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करना है। अगर बी में एक भी पकड़ा गया, बी 5 को मान के चलो एकदम नील बट्टा सा नटा है, कुछ नहीं आता है, 5 को बी मार दिया, यही अर्चना को भी समझाया था, 5 को बी मारा, अगर एक भी सही हो गया तो कितना हो गया तुमको 1.20 नंबर का, जहां तुमको क्या है 5 से 0 कुछ नहीं मिलने वाला था, कुछ नहीं मिलता, वहां कितना आ रहा है 1.20। और ये तो हम मिनिमम लेके चले, एक सही 4 गलत। हो सकता है कि तुम्हारा लक बढ़िया हो, किस्मत बढ़िया हो, 2 सही हो जाए 3 गलत हो जाए, या 3 सही हो 2 गलत हो, इतना हो गया तो फिर तो चांदी ही चांदी है। फिर क्या 3 अगर सही हो गया तो 6 नंबर इधर हुआ और 2 गलत हुआ, 2 मतलब 0.40, मतलब 5.80 नंबर का एडवांटेज मिल गया। सोचो, जहां कुछ नहीं कर रहे थे, जहां एकदम छोड़ दिए थे कुछ। ए लड़का, तुम ध्यान नहीं दे रहा है जी, हैं? ध्यान दो, 5 साल के बाद तुमको भी दरोगा बनाएंगे, बनोगे दरोगा? तुम लोग तो एक बार बनो, आंख बंद करके दरोगा बनोगे। बस यही मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी। तो यहाँ बताओ, ये क्या है, कुछ नहीं आ रहा था, छोड़ रहे थे। वहां पे क्या है कि हम किस्मत अपना आजमाए, पुराना अनुभव आजमाए, एलिमिनेशन आजमाए, जितना नॉलेज था सबको खंगाल करके रिस्क लिए, और एक सही हुआ फिर भी 1.20 नंबर आया। 3 सही अगर हो गया तो बताओ 5.80 नंबर आ गया, ठीक है, तो 6 0, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह कर्म होता है। अब तुम लोग को लगता होगा कि सर 81 क्वेश्चन सही होना चाहिए एकदम, ठीक है, और इधर क्या है लड़कियों का 76 क्वेश्चन, जनरल का हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब क्या है 100 नंबर में से तुमको समझ लो कितना टफ है, 81 नंबर कम से कम सही। और इसका 81 नहीं होगा, 83 84 होगा सही। जैसे कल लड़का जिसका लगाए थे, रवि जी का स्टेटस लगाए थे, उनका 85 86 क्वेश्चन सही था, ठीक है, मतलब सोचो 100 में से 85 क्वेश्चन सही होना, 86 क्वेश्चन सही होना, एक्यूरेसी कितना लाजवाब रहता है। तो दरोगा में यही चीज होता है, दरोगा में क्या है एकदम फुल कॉन्फिडेंस से रिस्क लेना है, और वहां सीमित पढ़ाई करना है, और जम के लेना है रिस्क, तब जाके 80 85 सही हो पाएगा, लेकिन बगैर मैथ के नहीं होगा। मेरा जो रहा था इसी वजह से, मैथ की वजह से 30 क्वेश्चन मैथ में आता था, हम 12 13 जो है सही करते थे। यहाँ पे अगर यहाँ पे 20 21 का रेशियो हो जाता, 22 हो जाता, तो यहाँ पे सिलेक्शन एकदम तय था। तो इसीलिए मैथ को बिना छोड़े हुए दरोगा में सिलेक्शन नहीं दे सकते, इस बात को कल लिख लो, मैथ के बिना दरोगा नहीं बन पाओगे, इसीलिए मैथ पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाएंगे हम भी। तो ये चीज हो गया क्या, 81 नंबर। अब बताओ 81 अगर सही हुआ तो गलत कितना हुआ, 19 गलत हुआ, ठीक है, 19 गलत हुआ तो कितना नंबर कटा, 3.8, यानी क्या, कितना नंबर कटा, मतलब 81 में जो है ना इसमें और जोड़ दो 2, तभी तो, मतलब 81 को 100% सही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 100 का अगर अटेम्प्ट लिया लड़का तो 81 सही होना चाहिए था, और क्या है 19 गलत होना चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब क्या कि 3 मतलब 4, मतलब 4 और सही हुआ होगा, मतलब 85 क्वेश्चन का सही होगा, तब जाके इधर 15 गलत हुआ होगा, 3 नंबर ऐसे कटा होगा। इस टाइप का गणित रहता है। तो मान के चलो 81 नंबर में भी सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, 81 एकदम एक्यूरेट सही होना चाहिए, तब ना कट ऑफ आया 162, इधर गया 162, काट छाट के निगेटिव मार्किंग है 0.20, इसीलिए 85 का टारगेट रहेगा, 90 का टारगेट रहेगा धर्मवीर, तभी दरोगा बन पाओगे। इसीलिए इस बात को गांठ बांधो, समझ लो। अब चलो हम लोग आते हैं लड़कियों पे, आते हैं BC1 पे, BC2 पे आते हैं। ज्यादातर लड़कियां और लड़के इसी से हैं, BC1 से, BC2 से। BC1 को क्या बोलते हैं, EBC। EBC में कौन कौन कैटेगरी आते हैं, इसे इसमें आते हैं गंगोता आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, निषाद आते हैं, हाँ, उसके बाद आते हैं बिंद आते हैं कुछ, उसके बाद कौन कैटेगरी आते हैं, एक जो है और कौन वो वाला है, तो बेसिकली यही मान के चलो, ठीक है। और ठाकुर जो है वो भी इसी में आते हैं, ये सब आते हैं किसमें, EBC में, यानी BC1 में। और BC2 में कौन आते हैं,
जैसे कुर्मी आते हैं, कोयरी आते हैं, यादव आते हैं, ठीक है। बेसिकली यही तीन को कास्ट को याद रखो, और भी कुछ कुछ कास्ट वगैरह आते हैं ओबीसी में, बेसिकली यही मान के चलो इतना। तो क्या है कि जो बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे, इस जाति से संबंध रखते होंगे, उसका कैटेगरी कौन सा होगा? हाँ, ईबीसी यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। और इसको कैटेगराइज किस में करते हैं? BC1 में। कभी फॉर्म वॉर्म भरोगे, एक लड़की का मेरे नजर में एकदम सिलेक्शन रह गया, उसका दरोगा में सब कुछ हो गया, पीटी हो गया, मेंस हो गया, फिजिकल भी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हुआ, वो BC1 के जगह पे डाल देते BC2, समझे? उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसीलिए तुम लोग जब फॉर्म भरोगे अपना, तो तुम किस बात का ध्यान रखोगे? कैटेगरी। कैटेगरी में अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ होगा तो क्या है, सिलेक्शन लिया हुआ, पीटी निकाला हुआ, मेंस निकाला हुआ, फिजिकल निकाला हुआ, ठीक है, वहां तक से बाहर कर दिया जाएगा अगर कैटेगरी में होगा। इसीलिए कैटेगरी को तुम लोग ध्यान से रखना। जो भी गंगोत्रा समाज से बिलोंग करते हैं, निषाद समाज से आते हैं, बिन से आते हैं, ठाकुर से आते हैं, ये सब किस में आते हैं? ईबीसी या BC1 में आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और जो यादव समाज से आते हैं, कोयरी समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, वो सब किससे आते हैं? BC2 में आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। अब देखो इसका कितना 162 यानी 81 क्वेश्चन सही करना था, और ये क्या है 158 यानी 79। मतलब क्या है कि 2 क्वेश्चन का एडवांटेज मिलता है ईबीसी के लड़के को, 2 क्वेश्चन का एडवांटेज मिलता है। मतलब क्या है कि 2 क्वेश्चन को जो है तुम गलत एक्स्ट्रा कर सकते हो, ठीक है नितेश? 2 क्वेश्चन गलत कर सकते हो, हालांकि गलत करना नहीं है, लेकिन एडवांटेज को, इसी को बोलते हैं आरक्षण। आरक्षण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पिछड़ा समाज है, बैकवर्ड कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट। और ये सब क्या है, जनरल है। ये क्या है, पहले से अवेयर है, सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल सब चीज से, ठीक है। लेकिन क्या ये पिछड़ा समाज क्या है, इतना अवेयर नहीं है, उतना शिक्षित नहीं है, उतना जागरूक नहीं है, उतना सशक्त नहीं है। तो सरकार इसको उठाने के लिए क्या किया है, आरक्षण प्रणाली लागू किया है, ताकि क्या इनको भी जो है बराबरी का हक मिले। तो यही है आरक्षण, इसको दूसरे वाइज में नहीं लेना चाहिए। तो इसका क्या है कि 2 नंबर का एडवांटेज है। लड़की में आते हैं, इसमें लड़के में आते हैं, इसको 160 यानी 1 नंबर का एडवांटेज है। मतलब 79, 80, 81, 79 कट ऑफ गया ईबीसी का, BC2 का गया 80, और इसका BC और जनरल कितना गया 81, और इसका और ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का लगभग जो है सेम ही रहता है। ये क्या होता है, ईडब्ल्यूएस 10% अलग से रिजर्वेशन दिया गया जनरल कास्ट को, ठीक है। जनरल कास्ट को जैसे आते हैं ब्राह्मण आते हैं, राजपूत आते हैं, भूमियार आते हैं, कायस्थ आते हैं, ये सब किस में आते हैं? जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और लेकिन जनरल में भी क्या है, काफी सारे गरीब कायस्थ हैं, काफी सारे गरीब भूमियार हैं, काफी सारे क्या है, गरीब राजपूत हैं, ठीक है। तो उनको क्या है, उनको मदद करने के लिए, उस लेवल पे पहुंचाने के लिए एक एक्सट्रीम वीकर सेक्शन का जो है एक लाया गया, इसमें 10% अलग से आरक्षण दिया गया जनरल कैटेगरी के बच्चे को, ठीक है। ताकि क्या है कि जो जनरल में जो भी गरीब सब बच्चा सब भी है, उसको भी लाभ मिल सके। जैसे तुम लोग देखे होंगे SC ST BC1 BC2 में 2 तरह के कैटेगरी के आदमी हैं। एक तो क्या है कि एकदम बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड में है, ग्रामीण पृष्ठभूमि में है, उनको उतना नॉलेज वगैरह नहीं। एक क्या है कि थोड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो क्या उच्च क्लास में है, और है वो कैटेगरी एक ही, ठीक है। कोई गांव में रह रहा है, कोई शहर में रह रहा है, लेकिन लाभ किसको मिल रहा है? शहर वाले को मिल रहा है। ये जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, सब कुछ मिल रहा है। गांव में जो ईबीसी कैटेगरी है उसको क्या है, लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या इस आधार पे क्या है, वो लाभ ले रहा है। तो वही चीज है, आखिर जो ये वाला चीज जो है, जो गांव वाला बच्चा है, जो गांव का जो इसका सिस्टम, उसको मजबूत करने के लिए इसी टाइप का प्रावधान लाया गया, ताकि जनरल में भी इस टाइप के कैटेगरी के बच्चे को क्या है, सिलेक्शन मिल सके जल्दी से, आरक्षण देके। तो ये चीज था। अब आते हैं लड़की का बात करते हैं। 76 आया था लड़कियों का कटाव, मतलब यहाँ से सोचो लड़का का कटाव कितना गया था जी, 81 गया था। और लड़की का सीधा सीधे कितना, 5 क्वेश्चन का अंतर है। 5 क्वेश्चन अगर लड़की गलत भी हो गया तो क्या है, सिलेक्शन मिल जाएगा। उसके आते हैं BC1 पे आओ। BC में लड़का गया कितना, 79 नंबर यानी 158 नंबर, और लड़कियों कितना गया 145 यानी 72.5, मतलब लड़कों से कितना कम, 5.8, 6.5, 6.5 नंबर, मतलब 6.5 क्वेश्चन मान के चलो, मोटा मोटी 7 क्वेश्चन। मतलब ईबीसी कैटेगरी के लड़के से ईबीसी कैटेगरी की लड़की को 7 क्वेश्चन ज्यादा गलत कर सकती है, तब भी क्या है, सिलेक्शन हो जाएगा, समझे। जहां देखो इसका सिलेक्शन होता है 158 नंबर पे, इसको जो है 72.5 ही नंबर लाना पड़ा। मतलब 100 क्वेश्चन में से 72.5 क्वेश्चन जिसका सही हुआ होगा, ठीक है, काट छाट के इतना वो करके, उसी लड़की का सिलेक्शन हुआ।
अब कट ऑफ बहुत हाई जाने लगा, पहले लड़कियों का इतना कट ऑफ नहीं जाता था, पहले जाता था 52, 55, 60, 65। इसीलिए सब लड़कियों से मेरा आग्रह है, सबसे रिक्वेस्ट किया, अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो। अभी नहीं पढ़ोगी ना, साल 2 साल के बाद यही जो है 72 गया है ना, यही चला जाएगा 75, यही चला जाएगा 76, यही चला जाएगा 78, तब जाके हाथ मलते रहना कि सर 1 नंबर से रह गया, सर 2 नंबर से रह गया। जितना जल्दी जागोगे, जितना जल्दी अवेयर होगे, उतना जल्दी फायदा मिलेगा, ठीक है। इसीलिए कुमकुम सबको हम समझाते हैं कि लड़की सबके पास मौका अच्छा है, क्योंकि अभी क्या है, समाज उतना अवेयर नहीं हुआ है, सोसाइटी उतना मजबूत नहीं हुआ है। लेकिन क्या इसका फायदा वैसे बच्चे ले रहे हैं जिसके गार्जियन क्या है, पढ़े लिखे हैं या शहर में रह रहे हैं या समझदार हैं, वो सब क्या है अपने बच्चों को भागलपुर, पटना, दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि कुछ ही तबका ऐसा है जो कि पढ़ा लिखा है, और वही सब वहां जाके फाइट कर रहा है, जिसकी वजह से कट ऑफ यहाँ जा रहा है। जो गांव में रह रहा है, जिसको वाकई में जरूरत है नौकरी का, जिसको समस्या है, वो सब क्या फाइट ही नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। वो जो है जब आरक्षण सरकार लागू किया था, अब जाके 2 साल पहले से जगह है, अभी भी लड़कियां सब गांव समाज की नहीं जगी है। तो अब उसको फायदा मिलेगा, या 5 साल से पहले से जग के तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन होगा, बताओ नितेश। हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा बहुत जरूरी है, ताकि सबको अपने अधिकारों के बारे में पता चले कि सरकार जो है सबको दिया। ये तो वही कंडीशन हो गया कि एक घर है और एक घर है, ये गरीब का घर है, ये अमीर का घर है। ये क्या अपने घर में एसी लगा दिया है, ठीक है, इसको ठंडा ठंडा लग रहा है, लेकिन बाहर जो कार्बन CO2 इमिशन हो रहा है, इसका प्रभाव इस पर ही पड़ रहा है ना। अब इसका इसमें क्या कसूर है? दोनों का घर गाँव में ही है, लेकिन एक घर में एसी है, एक घर में नॉन एसी है। एक घर में पंखा चलाने का दिक्कत है, लाइट जलाने का दिक्कत, दूसरा इन्वर्टर में सब कुछ चल रहा है। इसका क्या दिक्कत है बताओ, ये क्या किया है बताओ। लेकिन इसको भी नुकसान झेलना पड़ रहा है ना। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्म हवा फेंक रहा है, ये सब चीज हो रहा है, और उसका प्रभाव जो पूरे सोसाइटी को, पूरा गांव समाज को, सबको झेलना पड़ता है ना। तो यही जो है ना, इसीलिए कहता है कि जाति व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं होता है, ठीक है। इस पृथ्वी पे 2 ही वर्ग है, क्या? कोई बताओ। वुमेन वुमेन भी कुछ नहीं होता है, गरीब और अमीर, ठीक है। एक है पुअर, एक है रिच, यही 2 ही वर्ग है, समझ लो, ठीक है। ना कोई गरीब है, ना कोई जो है पुरुष है, ना कोई महिला है। जब भी तुम लोग बन जाओगे, जैसे देखो अभी देश के सर्वोच्च पद पे कौन है? माननीय राष्ट्रपति है, ठीक है। उनको क्या बोला था कि पुरुष है, महिला है? नहीं बोला था ना। एक समय के बाद महिला पुरुष का वो खत्म हो जाता है, ठीक है। हालांकि महिला का प्रधानता रहता है, वो बात का विषय है, लेकिन इस आधार पे जो है वर्गीकरण नहीं होता कि पुरुष है महिला है। तुम लोग देखे हुए संविधान में क्या है, पुरुषों और महिलाओं को क्या है, समान वेतन भत्ता का अधिकार है, ठीक है। लड़की अगर दरोगा है, उसको भी वही पैसा मिलेगा, अगर जो लड़का है दरोगा, उसको वही सुविधा मिलेगा। इसीलिए लड़का लड़की कुछ नहीं है, 2 ही वर्ग है इस पृथ्वी पे, एक गरीब वर्ग है, एक अमीर वर्ग है, ठीक है। और इसी चीज को, गरीबी से दूर निकलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से क्या हो जाओगे? जागरूक हो जाओगे। जागरूक होगी तब ना पता चला कि भाई मेरे लिए इतना इतना स्कीम है। पता चला कि भाई बिहार में तुम लोग गांव में रह रहे हो, पता चला कि 12 लाख वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। जो लड़का समझदार था, जो लड़की समझदार थी, जिसका परिवार अच्छा था, जिसका सर्किल बढ़िया था, वो लोग तो इसमें सिलेक्शन ले लेगा या ले लेगी। लेकिन तुम लोग जो गांव में रहते हो, जिसको कुछ पता नहीं, खोज खबर नहीं है, वो इसमें सिलेक्शन ले पाएगा? तो उसका क्या माध्यम है? शिक्षा का माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से क्या हो गए? अवेयर हो गए, और अगर जागरूक अगर हो गए तो कोई भी चीज जो है बढ़िया से कर सकते हो। इसीलिए इस सब चीज को समझो, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जैसे क्या है कि अभी विष्णु नहीं आ रहा है, मेरा कुछ ले रहा है? नहीं ले रहा है, लेकिन क्या अपना नुकसान कर रहा है, क्योंकि उसके गरीबी को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम शिक्षा ही है। और अभी क्या सरकार भी कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु की क्या है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है ना। क्यों बोलता है बताओ? क्योंकि बच्चा ही देश का भविष्य होता है। जो बच्चा चाहे वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए बच्चे पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हर एक माता पिता को, हर एक गार्जियन को अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। वही बच्चा क्या है आगे चल के जो है, एक गलत डिसीजन अगर लेगा तो एक को अगर सही रोक देगा तो वहीं पे उसका जीत हो जाएगा। इसीलिए आगे चल के वही फल जो है, जब बड़ा हो जाएगा पौधा तो क्या है, फल देगा। तो ये तुम लोग समझी लड़कियों को कितना आरक्षण है। लड़का से सीधा सीधी जो है 5 नंबर का आरक्षण वो है, 5 नंबर का डिफरेंस है ना। 5 नंबर का क्या है BC2 में, और इधर कितना है 6.5। मतलब लड़का से सीधे जो है ना तुम लोग को क्या अलग से सब कुछ गया है कट ऑफ, ऊपर से कट ऑफ गया मान के चलो 152 लड़की का, और तुम लोग का लड़की का कितना 145 ही नंबर आया। लड़की का कट ऑफ गया 152, और BC2 का कितना 185 आया।
इसीलिए सब लड़की सब ध्यान दो, अच्छे से मन से पढ़ाई करो और ये हो जाएगा। और फ्रीडम फाइटर का देखो बताते हैं, फ्रीडम फाइटर क्या होता है जी? फ्रीडम फाइटर क्या होता है? तुम्हारे गांव में है कोई फ्रीडम फाइटर? कोई नहीं फ्रीडम फाइटर है, होगा लेकिन जानती नहीं है। तुम्हारे गांव में है फ्रीडम फाइटर? हैं? इसको कुछ और पता नहीं है। तुम्हारे गांव में है कोई फ्रीडम फाइटर? इसी को लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी। तुम लोग क्यों जानने का प्रयास नहीं करते? फ्रीडम फाइटर बहुत बड़ा चीज होता है। फ्रीडम फाइटर को हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता सेनानी। मतलब 1947 से पहले जब देश आजाद हुआ, उस आजादी में जो जो योगदान दिए थे उनको क्या कहा जाता है? फ्रीडम फाइटर, यानी स्वतंत्रता सेनानी। और इसमें क्या है, तुम लोग को जान के ये बात खुशी होगा कि मेरे शरीर में भी एक स्वतंत्रता सेनानी का खून है। ठीक है, मेरे दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे। और उसके बाद क्या है कि 1947 के बाद स्वतंत्रता सेनानी बने, और जिसके नाना या फिर जिसके दादा या फिर इधर नानी या फिर जिसकी दादी, मतलब अगर कोई फ्रीडम फाइटर है उसको आरक्षण का लाभ मिलता है। ठीक है, लेकिन मेरे पास पेपर कंप्लीट नहीं है, भारत सरकार ला, बिहार सरकार का पेपर बना हुआ है, भारत सरकार का पेपर नहीं बना हुआ है। दादाजी एक्सपायर कर गए तो पेपर वगैरह नहीं बन पाए, केवल बिहार सरकार का ही स्वतंत्रता सेनानी का बना हुआ है। तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। इसका देखो कितना कम कट ऑफ जाता है। अगर स्वतंत्रता सेनानी का किसी लड़के अगर नाना या दादा या नानी दादी इसमें रहते हैं तो उनको ईबीसी में कितने नंबर पे हुआ था सिलेक्शन? 145। जहाँ 79 लड़के का जा रहा है, उसमें लड़का कितना सिलेक्शन होता है? 72.5 पे। लड़कियों का जा रहा है 72.5, और यहाँ 61 ही नंबर पे। बताओ कितना, बताओ सरकार दिया है, बताओ फ्रीडम फाइटर। समझे? फ्रीडम फाइटर देखो कितना लाभ मिलता है। वहीं लड़कियों को BC1 को कितना है? 74.5 गया था। क्या है इसका गया था 80। ठीक है, और यहाँ पे कितना 75.5 लड़के नंबर पे हो गया। ठीक है, अभी जैसे तुम लोग देखते हो भोली दादा के यहाँ, देखे हो जी, उसके यहाँ क्या है, दो को जो है उसका फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट बना हुआ, दो घर में नौकरी है ना। और आगे चल के इसका सौरभ का हो जाए 3 घर में नौकरी हो जाएगा। वो क्या है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। जैसे कैटेगरी अगर वो ये है, अगर लड़कों का कट ऑफ जाएगा सामान्य ईबीसी लड़के का 79, तो उसका कट ऑफ कितना जाएगा? 72.5, सीधे 6.5 नंबर का जो है ना अंतर आ जाएगा। वो इसी तरह लड़कियों का क्या 61.5, 123 नंबर। केवल यहाँ 150 लड़कियों को नंबर लाना था 75, और केवल जो है 61.5 नंबर में हो गया सिलेक्शन। समझे फ्रीडम फाइटर का फायदा? यूपीएससी ने बिहार सरकार देता है। तुम लोग को समझ में आया? दरोगा का ओवरव्यू पता चला? ऐसा ही रहता है दरोगा का कट ऑफ। आगे चल के भविष्य में जो पुलिस विभाग में जाओगे, वो जो कांस्टेबल बनेगा उसको शौक रहेगा, इच्छा रहेगा कि कम से कम दरोगा हम बने। ठीक है, तो दरोगा बनने के लिए इसी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। ये चीज तुम 2 साल के बाद सीखते, अभी से ही सिखा दिया तुमको। ठीक है, अभी से क्या है तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा कि ये टारगेट 81+, 80+, 85, 86, 88 ये चलेगा अभी से, जो कि 2 साल के बाद चलता। ठीक है, इसीलिए तुम लोग को क्या, फ्यूचरिस्टिक बनो, विजनरी बनो, आगे का सोचो, दूर का सोचो। क्या है कि अभी जो है पेड़ लगाओ, क्या आज ही फल देने लगेगा जी नीतीश? कब देगा फल? बड़ा साल कब होगा? बड़ा 50 साल के बाद बड़ा होगा। तब 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद बड़ा होगा तो क्या है, फल देगा ना। उसी तरह तुम जो आज पढ़ाई कर रहे हो उसका फल कब मिलेगा? 1.5-2 साल के बाद जब नौकरी हो जाएगा। ठीक है, उसमें 2 साल लगे। कोई फल जो है, कोई गाछ 3 साल के बाद देता है फल, ठीक है, कोई 1 साल के बाद देने लगता है, कोई 5 साल के बाद देता है। सब तरह गाछ रहता है। वही मान के चलो, हम लोग इंसान है, सब तरह के वृक्ष हैं। कोई जो है जल्दी फल देगा, कोई बाद में देगा, लेकिन फल क्या है, देगा ही देगा। अगर फल नहीं भी देगा तो क्या है, सूखा हुआ लकड़ी, उसका छांव है ना, वो क्या है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए क्या है, फ्रूटफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो यही बोलते हैं, यही तुम लोग हो। इसीलिए अभी इन्वेस्ट करो खुद पे, खुद को अभी ताकतवर बनाओ, ज्ञान से, नॉलेज से, स्किल से, एक्सपीरियंस से। और ये क्या है, आने वाले कुछ समय के बाद सबको फल देगा। ठीक है, इसीलिए अर्चना, छोटा सा चीज में घबराना नहीं है। अब बताओ, तुम्हारे जैसा लड़का जो है, जो 0.20 नंबर से रह गया, वो अगर घबराता था आज बन पाता जी? 2 सेकंड से जो फिजिकल नहीं, 2 लड़का का तो उदाहरण हम साफ दे रहे हैं, और कई लड़का का उदाहरण देना अभी बाकी है। तो ऐसा चीज है, इसीलिए घबराओ मत, भगवान तुम्हारा टेस्ट कर रहे हैं। देखें पानी, कितना तुम लोग को पावर है, कितना तुम लोग को ताकत है, कितना तुम लोग सहन कर सकते हो। बस बस बस,
और हम देखते हैं गांव का बच्चा सबसे ज्यादा डरता है, ठीक है, उसको लगता है कि बीपीएससी तोप चीज है, बीपीएससी तोप है, दरोगा तोप है, हम नहीं बन सकते हैं, बहुत बड़ा चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। हम पहले ही बोले थे ना, तुम लोग जो चाहो वो बन सकते हो, बस चाहने का फर्क है, ठीक है, माइंड सेटअप का फेर है, केवल जो है ना कहता है ना कि मतलब जो है क्या बोलते हैं, बस केवल सोच लोगे ना तो वहीं से तुम्हारे दिमाग से शरीर को इंडिकेशन मिलने लगेगा, हमको ये करना है, ऐसे करना है, केवल सोचने मात्र से ही। इसीलिए सोचो, हमेशा सोचो, और सपना देखो तो बड़ा देखो, ठीक है, छोटा सपना मत देखो, तब ना जाके कहेगा कि आसमान से गिरे और खजूर पट के, कम से कम कहता है कि बड़ा सपना देखो तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, सपने देखोगे छोटा ग्रुप डी का, तो क्या ग्रुप ई होता है इंडिया में कोई, ग्रुप डी होता है लास्ट, ग्रुप ए का देखो तो ग्रुप बी में हो जाए, ग्रुप बी देखोगे ग्रुप सी में हो जाए कम से कम, ग्रुप सी का देखो ग्रुप डी में, ग्रुप डी का देखो तो क्या होगा बताओ, इसीलिए बड़ा देखो सपना। चलो आज तारीख कितना हो कुमकुम, शिवरानी तुम्हारा ड्यूटी भूल गई आजकल, चलो कॉपी निकालो, नोट्स निकालो, आज क्या करते हैं सिनॉप्सिस सबका करवाते हैं। चलो मिथुन बताते जाना, हम लोग क्या पढ़े थे, समास, समास का कितना प्रकार देखे थे हम लोग, इसको तुम लोग बोलते जाना, उसके बाद जो हम करवा देंगे, समास का हम लोग देखे थे 6 प्रकार, हाँ पहला अव्ययी भाव समास, हाँ दूसरा हाँ तीसरा शिवरानी चौथा द्विगु समास, पांचवा छठा, अरे दीपक कहाँ रह गया जी, हैं दीपक, दीपक कहाँ है जी, अरे खा रहे हो जी, बताओ क्या खा रहे हो जी, बताओ तुम तो धमाल मचा दिए जी, हैं लो सर खाना नहीं खा पाते, खाना नहीं बना, तो हम भी खा लिए, तो अब छठा क्या है, देखना स्पेलिंग कैसे, बहुब्रीहि का बहु, हमर्षी कर रहे हैं, बहुब्रीहि समास, ठीक है, हाँ आप निकालो नोट्स। तो कुमकुम अव्ययी भाव का क्या पहचान है, कैसे हम लोग पहचानें कि अव्ययी भाव समास है, पूजा बताएगी, पूजा का हम टेस्ट करें कितना इसको याद रहता है, पूजा बताओ कैसे जानोगे अव्ययी भाव का परिभाषा क्या लिखवाए थे, हाँ और कुछ उदाहरण दो, कॉपी निकाल के देखो, कॉपी निकाल के बोलो, याद हो जाएगा, ऋचा निकालो, कहाँ से ऋचा तुम इतना दिन से, वाह हमको बड़ा सुन के अच्छा लगता है भोज का नाम, अभी दूसरे का भोज खाओ, कल सब तुम्हारा भोज खाने आएंगे, हाँ तो इसमें क्या कहता है कि पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान जैसे क्या है सुजीत, जैसे क्या इसका उदाहरण क्या है, अनु आ प्रति भर यथा, और क्या यावत है और हर, ठीक है, इसमें हम लोग क्या जाने कि प्रथम पद प्रधान हो,
अभी क्या है, तुम लोग उसको करके देखते थे, अभी लिखना मत स्टार्ट करना, लिखना मत, ये नहीं कि लिख रहे हैं कि हम भी लिख रहे हैं तो लिखते थे, नहीं, कॉपी नहीं भरना है। प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम, ठीक है। वो उसके बाद कौन कौन सा रहता है उदाहरण? अनु, आ, प्रति, अथा के यथा, यथा, हाँ, हर, ठीक है। और क्या है? भय, हाँ, भर है, हाँ, भरसक, नहीं बोले थे ना, भरदम, भरसक, भरपेट, ये बोले थे। अब क्या है कि थोड़ा सा इसमें उदाहरण ले लो, जैसे क्या है उदाहरण बताओ, अनु से बताओ। अनुकूल, आजन्म, बस इतने से। सिनॉप्सिस का मतलब ही क्या है कि कम से कम चीज में। तुम लोग को एग्जाम से पहले क्या करना है, वो तो चलो बाद में पढ़ना है, वो जहाँ डाउट लगे, लेकिन इसी को कम से कम, जैसे क्या है कि ये 10 सेकंड में तुम लोग को दिख जाएगा, 10 सेकंड में याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बताओ तत्पुरुष समास। यावत से, नहीं नहीं, पहला पद का प्रधान का बात हो रहा है। यावत कौन सा शब्द है जी, कौन सा शब्द है, हमको दिमाग में आ नहीं रहा है, इसको फिर भी लिख के रखो, यावत आ जाएगा, समझ लेना। दूसरा तत्पुरुष समास में क्या हम लोग देखे हैं कि इसमें कौन सा प्रधान हो, बात का, इसको बोलो उत्तर पद, इसको उसको बोलते हैं, आगे के बोलते हैं प्रथम पद, और पीछे वाले क्या बोलते हैं, उत्तर पद प्रधान हो। और इसका पहचान, हाँ, राजकुमार, और उसके बाद उसका खाली उदाहरण दो, उदाहरण बताओ। और क्या है, तीन ही लिखवाए थे, तत्पुरुष समास। अब हम लोग आते हैं कर्मधारय समास। इसमें क्या है कुमकुम, हाँ, इसमें जो है ना प्रकार का क्या है उदाहरण, हमको एक एक उदाहरण दे दो, इसको मिटाओ रचना करके, ठीक है, क्योंकि एक ही को वो करो, हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी तुम लोग याद रखना, एक केवल उदाहरण, कर्म तत्पुरुष है, इसमें क्या है, अच्छा तुम बोलना, को कर लोप, उदाहरण, गगन चुम्बी, गगन को चुनने, बस एक ही उदाहरण लिखेंगे। दूसरा कौन सा है, करण तत्पुरुष, इसमें क्या है शिवरानी, से या के द्वारा, उदाहरण बताओ इसका, करुणा, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, चलो अब बताओ अगला, संप्रदान,
हाँ, इसमें क्या है? के लिए शब्द का लोप। कौन सा उदाहरण है? हाँ, प्रयोग संप्रदान, उसके बाद उपादान। तीन, चौथा नंबर उपादान। बताओ इसका। हाँ, कुमकुम बोलो, जोर से बोलो ना। क्या है? धन से हीन, धनहीन। अभी अभी लिखना मत शुरू करो। अभी अभी जितना लिखा रहे उसको दिमाग में रिकॉल करो, सोचो समझो, कि लिखने के लिए बहुत समय पड़ा हुआ। धनहीन, इसमें क्या वो नहीं लिखा थे? इसका पहचान क्या? किससे अलग होना? शिवरानी तुम ही बोलो, जोर से बोलो तो। उपादान तत्पुरुष में क्या लिखवाए थे? से अलग। हाँ, उसमें क्या है? धनहीन। ठीक है। चौथा, पांचवा नंबर। संप्रदान, संबंध। का भाव। हाँ, इसमें उदाहरण देखो, तो यहाँ पर भी राजा का कुमार आया था, हालांकि तत्पुरुष में है। यही थोड़ा डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट नहीं है। छठा नंबर, 5। अधिकरण में उदाहरण दो। पुरुषों में उत्तम। तुम्हारी फ्रेंड क्यों नहीं आ रही आमना? हाँ, कहाँ गई? भोज खाने गई है क्या? कहा क्यों रे? बताओ, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। चलो, तीसरा नंबर आप बताओ। कर्मधारय समास, इसमें क्या बोलता है? समस्त पद प्रधान हो, ठीक है। उसके बाद पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण, विशेषी है ना, विशेषण। हाँ, इसका क्या है? उदाहरण बताओ। हाँ, नीला है, नीलकंठ। शरण कमल, उसके बाद कमल नयन, और लाल मणि। लाल मणि, नीलमणि है, कोई जानता है? हाँ, तुम लोग के फेवरेट सर समरेश सर के बेटा का नाम क्या है? नीलमणि।
चलो अब द्विगु समास का ऋचा क्या पहचान है? संख्यावाचक का बोध। इसमें कुछ समझने नहीं, हम लोग सिनॉप्सिस मतलब कम से कम। इसमें क्या है? दोपहर, त्रिलोक, चतुर्भुज, पंच तत्व। बस इसको तो कुछ नहीं करना, ये तो सबको याद हो गया होगा। द्विगु में कुछ सोचना है ऋचा? कोई शब्द संख्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो क्या होगा वो द्विगु समास। आंख बंद करके कर लेना। चलो अब आते हैं द्वंद्व समास का क्या पहचान है? दोनों पद प्रधान हो। ओ या का और या का या हाइफन वाला, ठीक है। इस हाँ हाँ बीच में रहेगा। जैसे क्या है? लाभ हानि, लाभ हानि, उच्च नीच, पाप और पुण्य, दिन और रात। ज्यादा नहीं लिखेंगे, सिनॉप्सिस में कम से कम लिखेंगे। तो अब तो तुम लोग को, हमको लगता है 3 चीज में तो कोई डाउट नहीं है। देखो द्विगु और द्वंद्व, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और उधर वाला, इसमें प्रथम पद प्रधान हो, इसको भी तुम लोग समझ जाओगे। चलो अब आते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या कहता है कुमकुम? हाँ जोर से बोलो, जोर से बोलो। तुम्हारा नोट्स कहाँ है? हाँ? घर पर नहीं बना? क्यों नहीं बनाया बताओ? घूमने से फुर्सत मिलता है तुमको? निशाचर की भांति घूमते रहते हो, बताओ। गार्जियन नहीं है इसका मतलब क्या? बताओ। नोट्स बनाओ, घर में बैठा करो, तब तुम पढ़ोगे तो तब तुमको बनाएंगे, बड़का बड़का अधिकारी बनाएंगे, समझे? लेकिन अच्छा संगति रखो, अच्छा सब दोस्त सबके साथ रहो, ठीक है। तुम्हारे बगल में है ना, देखो कुछ समझना है, जाओ मिथुन व्यास भेंट करो, जाओ रवि व्यास भेंट करो, धर्म बिहार व्यास भेंट करो, दीपक व्यास भेंट, सुजीत का तो नहीं बोलेंगे, ये भी तुम्हारे कैटेगरी का लड़का है, समझे? ये सब से कुछ मन नहीं लगे, समझना है तो उसे बस बैठा करो, समझे? कुछ से कुछ बोला करो, सीखा करो, अच्छे सब लड़का का संगत रखो, तब जीवन में क्या अच्छा नाम करोगे। अगर गलत सब लड़के का संगत रहेगा तो गलत में नाम आएगा। नाम दोनों में होता है, लेकिन प्रसिद्ध नाम किसमें होता है? गलत में होता है, ठीक है। ये चीज। चलो इसमें क्या है? कोई पद प्रधान नहीं, लेकिन दोनों पद मिल के एगो प्रधान पद, तीसरा पद बनाता है। कोई पद प्रधान नहीं, दोनों पद मिलकर तीसरा पद को बना। दोनों पद जैसे लंबा है उधर जिसका, और उसके बाद उसके उदाहरण खाली बताओ। और उदाहरण कौन है? हम लोग एनर्जी इतना डाउन क्यों रहता है जी? चलो इतना सा अब एक पेज में लिखो। देखो अब क्या हुआ, 2 फायदा हुआ। हम लोग को उतना फास्ट नहीं चलना है, हम लोग को दौड़ना भी नहीं है, हम लोग को क्या रेंगना भी नहीं है, हम लोग को क्या है, बस चलना है, समझे? ना हम लोग को इंटरसिटी एक्सप्रेस बनना है, ना हमको क्या है धुरियान बनना है। हमको क्या बनना है? किस टाइप का ट्रेन बनना है? मतलब जैसे विक्रमशिला एगो ट्रेन है ना सुपर फास्ट, और एगो इंटरसिटी है, हमको इसके बीच का ट्रेन बनना है। लोकल जैसे बोला रवि बोला, लोकल क्या है, डेली देखोगे 2 4 5 मिनट का अंतर होता है, लेकिन क्या है रोज आ जाता है, उसी समय पर आता है। किसी दिन भीड़ होता है, किसी दिन कम होता है, किसी दिन आंधी आता है, किसी दिन तूफान, लेकिन क्या लगभग समय पे चलता है, वही चीज है। हम लोग को ना इंटरसिटी बनना है, ना एक्सप्रेस बनना है, ना वंदे भारत बनना है, ना राजधानी बनना है, हम लोग को लोकल ही बनना है, ठीक है।
हम लोग क्या है, कोई जो है जमालपुर स्टेशन 1 घंटा में पहुंच गया, हम लोग क्या 1.5 घंटा में पहुंचेंगे, वो इस टाइप का चाल चल रहा। हाँ लेकिन जब आएगा जो है पहुंचने का बारी, तो क्या है लोकल को क्या वंदे भारत बना देंगे हम लोग। चलो इसको लिखो और थोड़ा सा समझो। हाँ तो वही है, तो वंदे भारत को तो इंसान नहीं चलाता है, वही पटरी पे चलता है, थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, वही ड्राइवर रहता है, समझे, वही चीज करेंगे। मंगल क्यों नहीं आया जी? सुजीत दोस्त क्या नहीं आया तुम्हारा मंगल? नींद लगता है। मिथुन तुम नोट्स नहीं बना रहे हो? बनाओ, कलम चलते रहना चाहिए, कलम रुकना नहीं चाहिए। कल बताओ रवि जी का जो है कल सिलेक्शन हुआ है, बताओ क्या स्टेटस लगा है कि दुख की रात क्या है सुजीत? दुख की रात नींद नहीं आती, और सुख की रात कौन कम वक्त होता है, बताओ है। नींद को किसी हाल में जो है हराम करना ही है, ठीक है, यही इसका सार है। सोओगे तो खोओगे। अर्चना थोड़ा फास्ट लिखो, फास्ट लिखो, ठीक है, अभी इसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। हम्म। तुम लोग को वो नहीं भेजे थे सबसे पहला दिन, क्या पढ़ाए थे? पर्यायवाची शब्द, सबसे पहला दिन क्या पढ़ाए थे? पर्यायवाची ना कि मुहावरा? मुहावरा पढ़ाए थे, ठीक है, मुहावरा का क्वेश्चन आंसर नहीं भेजे थे ना? रुको अभी भेज देते हैं। दीपक ब्यूटी क्यों नहीं आई है जी? हम्म।
रचना, तुम्हारा नोट्स बन रहा है? पूजा, तुम नोट्स बना रही हो? सुनो, जैसे जैसे यहाँ से घर जाओ ना, वो इसी टाइप का प्लेन कॉपी खरीदो और जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे उसको घर में जाके बना लिया करो। दो चीज होगा। और ये मत सोचना कि मेरा सिर्फ पीछे छूट गया, आगे छूट गया है। हम शुरुआत कहीं से कर दो, जितना है उसी में शुरुआत कर दो, उसका सब पढ़ाएंगे, ठीक है? और सब क्या है, सब जितना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अभी सब पढ़ना है तुमको। देखो रवि, एक दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाथ का मैल का क्या अर्थ है? तुच्छ वस्तु, कीमती वस्तु, महंगी वस्तु, भारी वस्तु। तुच्छ वस्तु। बिहार दरोगा में पूछा गया था फिर कि डिंग हाँकना का क्या अर्थ है? इन ऑप्शन के बताओ सुजीत। हाँ, तुम लोग उसमें सब हाँ सही बोल रही थी। क्या बोल रही थी, कौन बोल रही थी? कोई अभी लड़की बोली थी कोई, डिंग हाँकना से खी से खी पकड़ना। देखो यही दरोगा में क्वेश्चन पूछा था। हमको दो चार बच्चा का परफॉर्मेंस देखे बहुत अच्छा लगता है। जैसे क्या इसमें नाम बोल लेते हैं सुजीत का, जैसे हमको अच्छा लगता है कि सुजीत जो है पढ़ने आता है, हमको हमको बहुत खुशी होता है। उसके बाद नितेश, ये दोनों लड़का, क्योंकि ये दोनों का प्रवृत्ति से मैच नहीं खाता है। इन दोनों के उससे जो है ना बॉडी लैंग्वेज से ये चीज मैच नहीं करता। हमको कभी विश्वास नहीं होता है कैसे ये सब पढ़ता है, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है सुजीत। और तुम लोग का दोस्त वो कहीं कहीं नहीं आ रहा है, जो उमा शंकर का जो वो था भाई था, क्या नाम था उसको? पुलिस बनने का बहुत वो था। हाँ, वो कहाँ रह गया बताओ? ग्रुप में भेज दिए, तुम लोग सब देख लेना। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज। उसके बाद पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उसके बाद पढ़ेंगे अवयव। ठीक है, तो अब लगातार जो है 3 दिन में ये टॉपिक खत्म करेंगे और इसी सैटरडे को अब अगला टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, ठीक है? इसी सैटरडे तो हिंदी पढ़ाएंगे। उसके बाद से कुछ मैथ या रीजनिंग या फिर इंग्लिश या फिर
ज्योग्राफी वैसा टॉपिक करेंगे जो कम पढ़ाए हैं। वो क्यों नहीं आ रही जी, प्रतीक्षा क्यों नहीं आ रही दीपक? हाँ, बात नहीं होता है, पूछते नहीं हो, बोलते नहीं हो, तुम्हारी बहन है ना जी। अच्छा तो कोई, हाँ ये हुआ स्पष्ट बात। तुम लोग जीवन में स्पष्टीकरण रखो, स्पष्ट रखो, खाना है कि नहीं खाना है, आना है कि नहीं आना है, जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है। उधर गुण में रहोगे जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जो हम ये काम कर रहे हैं बहुत महान काम कर रहे हैं, और इसका परिणाम हमको 2-4 साल के बाद मिलेगा, बहुत भयानक मिलेगा, और उसका तुमको भी मिलेगा, लेकिन तब तक समय बहुत आगे निकल चुका होगा। क्योंकि मेरे पास तो बहुत विकल्प था, अभी तक 20-25 लाख रुपया कमा लिए होते, मेरे पास करोड़ों का टेंडर का लाइसेंस पड़ा हुआ है, बहुत अप्रोच है, बहुत नाम है, लेकिन वो सब काम छोड़ के हम सोसाइटी को दे रहे हैं, जबरदस्त चीज़ दे रहे हैं, और इस चीज़ का हमको लाभ मिलेगा, हमको सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब मिलता है, ठीक है। लेकिन तुम लोग को क्या है, इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, ये सबसे मिलना चाहिए, क्योंकि तुम लोग सोच लेते हो कि 300 रुपये बहुत ज़्यादा फी है, 400 रुपया बहुत ज़्यादा फी है, पढ़ाया नहीं जाता है, पता नहीं क्या क्या सोचते हो। तेजी में लिखो कुमकुम, ये तेजी में लिखो अर्चना, ये भी देखो अभी इतने दूर तक पहुंची है, फास्ट लिखो। हर्षी मन में सब घुसा है जो पढ़ा है तो, हाँ ठीक है, इसीलिए ये नहीं सोचना कि हम बनाते जा रहे हैं तो लिखते जा रहे हैं, ये सब काम नहीं करना है, थोड़ा आराम से ही करना है, चीज को समझ के तब करना। लिख लिया अभी गौर, ये लिख लिए, ठीक है। एक बार ऐसे ही कॉपी करके इसको एक बार याद करने की कोशिश करो, ऐसे ही देखो, रवि भी लिख लिया, दोनों लड़का लिख लिया। तुमको तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिखो, किसको उधर उधर किसको, लिखो लिखो। इसको कलम जो है यहाँ पे लिख, यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे, तब फास्ट होगा। क्या है, नीच ऐसे है ना, पेंसिल तुमको फिर से पकड़ा देंगे। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ कैसे लिखता है, आजू बाजू में देखते क्यों ना कैसे कैसे लिखता है, बहुब्री हो गया, ठीक है। अरे बहुब्री में ऊंच नीच ये सब कैसे लिख दिया जी, ये वाला है। अच्छा इसी का चल रहा है, अच्छा ये वाला यहाँ, चलो इसको लिखो लिखो। हाँ ऐसे ही लिखो, हाँ थोड़ा सा पेन और नीचे पकड़ो, और बड़ा बड़ा लिखो, हाँ जैसे से, हाँ ठीक है। कोशिश करो, नहीं बनता है कैसे है, कोशिश करो। हाँ प्रधान नहीं, हाँ मिला दो। उधर लिख लिया तुम दोनों जी, चलो अब मिटाएंगे, हो गया ना सबका, ठीक है। रिचा इतना स्लो तुम कैसे रह जाते हो, कुमकुम का भी वही स्थिति है अभी। रुको एक मिनट, मिटा दी बेकारी। देखो सर, हम लोग क्या देखे, समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार के। अब यही भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्विन समास और बहुब्रीहि समास, याद हो गया 6 वो। इसका क्या पहचान है, इसका प्रथम पद प्रधान हो, जैसे क्या है,
यथाशक्ति, उसके बाद आ जन्म, उसके बाद पेट भर, पेट भर, भर भर पेट, ठीक है। तो ये पहला शब्द अगर ये सब आ जाएगा तो हम लोग किस चीज का बोध होगा कि कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समास समास का यथाशक्ति में कौन सा समास का पहचान करें, ठीक है। लगेगा अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, कौन सा समास है? कैसे? हाँ, प्रथम पद जो क्या लगा हुआ है? यथा है, तो इसी समझ जाएंगे यथाशक्ति। उसके बाद क्या होता है? तत्पुरुष समास का क्या पहचान है? पीछे का पद, यानी क्या उत्तर पद प्रधान हो। जैसे क्या है? राज का कुमार, राज क्या था वैसा कुछ मतलब, कुमार क्या? कुमार राजा का कुमार, यानी राजा का पुत्र। धर्म ग्रंथ, यानी कैसा ग्रंथ? धर्म का ग्रंथ। धर्म तो कोई चीज नहीं है, लेकिन उसी का ग्रंथ अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? धर्म ग्रंथ हो जाएगा। उसके बाद क्या कहेगा? गगन को चूमने वाले, इसमें को कर क्या है? लोप हो जाएगा। जैसे गगन चुम्मी क्या होता है? गगन को चूमने वाला, तो क्या है? गगन चुम्मी में क्या इसका को का लोप हो गया, तो ये सॉरी तत्पुरुष समास में हो गया। इसको इसको तुम लोग देख लें, इसको हल्का सा, इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। कर्मधारय समास से बात करते हैं। इसका कहता है समस्त पद प्रधान हो, मतलब क्या है कि नीलकंठ, चरण कमल, लाल मणि, ये क्या है कि दोनों पद इसमें प्रधान होता है, तो इसको आ रहा है। चलो जी, मैक्स कह रहा है हमको ही पढ़ना है। इसमें क्या कहता है कि इसमें जो है नील है जो कंठ, क्या हो गया? नीला है जो कंठ, नीलकंठ। इसमें क्या इसका यही पहचान है जो और के समान, कमल के समान नयन, क्या हो जाएगा? कमल नयन। और लाल है जो मणि, क्या हो जाएगा? लाल मणि। और क्रोधाग्नि, क्रोध के समान अग्नि के समान क्रोध, ठीक है, क्या है? क्रोधाग्नि। तो ये क्या समास बोध कराएगा? कर्मधारय समास। उसके द्विगु में किसी कोई दिक्कत नहीं, दोपहर, चौराहा, त्रिदेव, पंचतोत, ये सब संख्या से क्या होगा? द्विगु होगा। उसका द्वंद समास में क्या है कि दोनों पद प्रधान हो, उसमें या तो लाभ, जैसे क्या और का, या हाइफन का बोध हो, जैसे लाभ हानि, ये हमेशा विपरीत होता है, ठीक है। दोस्त दुश्मन, सुबह शाम, दिन रात, सुख दुख, अमीर गरीब, आकाश पाताल, ये सब क्या हो जाएगा? आपस में एक दूसरे में कंट्राडिक्शन रहेगा, दोनों आपस में विरोधी रहेगा। इसे समझना कौन सा समास है? द्वंद समास है। और लास्ट बच गया बहुब्रीहि समास। इसमें क्या है कि तीसरा तीसरा पद अलग वो करता है, जैसे कि लंबा है उधर, जिसका क्या कहलाएगा? लंबोदर। तो इधर लंब और उधर दोनों मिल के क्या बना? लंबोदर, ठीक है। तो दोनों क्या है? कोई पद प्रधान नहीं है, लेकिन दोनों पद मिल के जो तीसरा पद प्रधान बनाएंगे उसको क्या बनाएंगे? बोलेंगे बहुब्रीहि समास। सबको याद हो गया? समास में गलत नहीं होगा ना कुमकुम? मतलब कुमकुम को कितना पढ़ने सीखने को मिल गया एकदम। कल भी परसों भी नीतीश कुमार जी का जो है रुपौली विधानसभा में भाषण था। 12.32 लाख वैकेंसी आएगा। कितना आएगा? 12,32,000 के अराउंड वैकेंसी आएगा। तो अब तुम लोग पे निर्भर करता है कि तुम लोग कितना तैयार हो। और हम बोले जो जो 12th का बच्चा है, 12th पास है, वो सब पढ़ना, मन से पढ़ना शुरू कर दो। अभी क्या है? बहती गंगा में क्या है? हाथ धो लो। अभी क्या है? आगे चल के इधर ग्रेजुएशन करते रहना। जैसे कॉलेज का तुम लोग को टेंशन लग रहा है कॉलेज नहीं होगा कंप्लीट या नहीं होगा, तो ज्यादा से ज्यादा देखो, हजारों लाखों लोग जो हर एक साल ग्रेजुएट होते हैं ना, लेकिन हजारों लाखों में कितने बच्चे सिलेक्शन या सरकारी नौकरी ले पाते हैं बताओ? सीमित 1% 2%। मतलब पूरा बिहार का जितना आबादी है उसका कैलकुलेट कोई कर रहे थे, शायद जन सुराज की टीम कर रहे थे कैलकुलेट, उसका लगभग 1% आदमी क्या है? सरकारी नौकरी में 1%। और वहीं से जो है वो क्या है? प्रशासन को डील कर रहा है, या फिर क्या है कि कोई विभाग को डील कर रहा है। तो यही मान के चलो कि लाखों की भीड़ में जो है सीमित लड़कों का सिलेक्शन होता है सरकारी नौकरी के लिए। तो क्या है कि अगर नौकरी लगे तो बाद में भी क्या है कि तुम लोग इग्नोर से कर सकते हो। उसके बाद क्या है? एनओयू से करते हो, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी या फिर तारा वगैरह कॉलेज से भी कर सकते हो। तो ये क्या है? ये बाद में भी हो जाएगा, कोई बड़ा चीज, लेकिन नौकरी अभी ले लो। नौकरी अगर 12th बेसिक पे भी हो जाएगा, आगे चल के 3 साल का तुम लोग को हिस्ट्री लीव भी मिलेगा, 4 साल का। मतलब जैसे क्या है कि 3 साल जॉब कंप्लीट कर लिए, जॉब कंप्लीट करने के बाद अब चाहते हो क्या कि हमको जो है पढ़ना है, ग्रेजुएशन का पढ़ना है या हायर स्टडी का, तुम लोग सरकार को दरखास्त दोगे, वहां पे क्या है लिख के दोगे एप्लीकेशन, तो स्टडी लीव भी मिल जाएगा। वेतन वगैरह नहीं मिलेगा,
नौकरी रहेगा ही, जब ज्वाइन करोगे तब से वेतन मिलना शुरू होगा, तो वो भी हो जाएगा, लेकिन पहले क्या है उसको रुको लाने दो, वरना अल्लाह करेगा। सम तद्भव देशज विदेशज, जैसे क्या हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, बराबर मिल गया नितेश। जैसे क्या उत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे, ठीक है। तो इतिहास के आधार पे क्या है, हम लोग देखते हैं तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है। कोई बताना चाहेगा? दीपक बताओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तत्सम तद्भव देशज पढ़ते हो ना, क्या होता है बताओ। पूजा बताओ क्या होता है तत्सम, तत्सम क्या होता है उधर से आर्ची, बड़ी हो ना, अभी तो तुम लोग 1 साल पहले 2 साल पहले 10th 11th से निकली हो। नितेश क्या होता है तत्सम, भुला गया, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा जब सीनियर सर जवाब देगा तुमको याद रहेगा। हाँ सुजीत क्या होता है ये तत्सम, नहीं याद है। मिथुन क्या होता है तत्सम, हाँ उसको क्या बोलते हैं तत्सम। उसके बाद क्या होता है तद्भव, हाँ और देशज, हाँ देश में जो भाषा है, देश की भाषा है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं ठेठी बोलते हैं, ठीक है। जैसे लोटा हो गया, ठीक है, थैला हो गया, पगड़ी हो गया, पेट हो गया, ये सब क्या है देसी है। और जो विदेश का भाषा है, जैसे हॉस्पिटल को क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल बोलते हैं अस्पताल, उसके बाद ऑफिसर को क्या बोलते हैं अफसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो आज इसी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको लिखो शब्द भेद, टॉपिक है तुम्हारा शब्द भेद, हिंदी के शब्द भेद, शब्द भेद या शब्द के प्रकार।
जैसे रवि हिस्ट्री में पढ़ाए थे, हिस्ट्री में क्या पढ़ाए थे, इतिहास में स्रोत लिखाए थे, स्रोत क्या क्या स्रोत लिखाए थे, रहने दो मैक्स, बदमाशी मत करो मैक्स, इधर आओ। पुरातात्विक स्रोत होता है ना, इधर आओ इधर, फिर कैमरा हिलाएगा। पुरातात्विक स्रोत होता है, साहित्यिक स्रोत होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पुरातात्विक में क्या देते हैं, पुरातात्विक स्रोत, और एक होता है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ठीक है। पुरातात्विक में हम लोग क्या देखे, पुराने जैसे क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कोई गई हो, हाँ पूजा तुम गई हो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या है, खुदाई, तुम भी गई हो अर्चना, तुम कब गई थी, 19 में गई थी, 5 साल पहले ही, उसमें तो और छोटे, रवि से इसको ज्यादा लगा हुआ है। मैक्स मैक्स चिट, बस बस बैठे बैठे, चलो इधर आ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, यहाँ आओ, हाँ आ जाओ इधर आओ, चलो यहाँ बैठो, जाओ। हाँ, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या है, बेसिकली क्या है, खुदाई स्थल है, ठीक है। खुदाई स्थल है, जिसका बाद में क्या उत्खनन हुआ, उत्खनन हुआ, वो जमीन के अंदर धंसा था, समझे पूजा। उसको क्या है कि वैज्ञानिक सब जो है वो क्या है, ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे, सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब मिल के क्या हुआ, उसको क्या है, खुदाई किया, ठीक है। तो बाद में जो है पता चला कि यहाँ पे कोई विश्वविद्यालय था, क्योंकि क्या है वर्तमान में खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। इसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। इसका जानकारी कैसे होते हैं हम लोग, तो सिक्का से होते हैं, सिक्का हो गया, मुहर हो गया, उसके बाद पुराना क्या है कि कोई जो खिलौना हो गया, ठीक है, उसका शिलालेख वगैरह हो गया। इससे क्या है कि उसका जानकारी, कोई बोलने वाला तो था नहीं। जैसे क्या है कि अगर यहाँ पे कोई सिक्का देखोगे, चांदी का सिक्का होगा, ठीक है, तो उससे क्या अनुमान लगाएंगे, कोई सिक्का हो, इसका मतलब क्या है कि ट्रेड वगैरह होता होगा, व्यापार होता होगा। इस सिक्का पे अगर जो है गरुड़ भगवान का चिन्ह रहेगा तो क्या अनुमान लगाओगे, यहाँ हिंदू धर्म का प्रधानता था, ठीक है, वैष्णव धर्म को यहाँ माना जाता था। इस सिक्का पर अगर किसी राजा का चिन्ह होगा, इसका मतलब क्या है, राजतंत्र था, ठीक है, कोई राजा शासन करता था। इस सिक्का पे अगर क्या है, किसी जो है, इस सिक्का पे किसी, जैसे क्या है कि अभी सिक्का देखते हो, 1 रुपया का सिक्का, उसमें क्या है, अशोक स्तंभ का रहता है ना, ठीक है, वो रहता है, वो डिनोट क्या करता है, प्राचीन क्या है, गणराज्य को डिनोट करता है, हमारे क्या है उसको, व्यवस्था को, अशोक स्तंभ को, उसको वो क्या है सूचित करता है, संबोधित करता है। तो उससे पता चलता है कि इसमें क्या है, इस समय का क्या भाव था। जैसे क्या यहाँ पे खिलौना अगर मिलेगा, यहाँ पे मिट्टी का खिलौना का मतलब क्या है, लाल अगर कलर का होगा, मतलब लाल कलर का प्रचलन ज्यादा था। उसके बाद अगर मिलेगा पुरुष का खिलौना मिलेगा, मतलब क्या है वो दिखाएगा पुरुष प्रधान समाज था। अगर खिलौना में क्या काफी सारा नक्काशी क्या होगा, काफी ज्यादा सुंदर बना, इसका मतलब क्या है, सुंदर खिलौना मतलब क्या है कि वहां पे क्या है, देखने दिखाने या फिर भौतिक वस्तुओं पे ज्यादा बल दिया था। तो इस सब को देख के क्या समझते हैं, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर एक निर्णय लेते हैं कि ऐसा ऐसा रहा होगा। और साहित्यिक मतलब किताब में जो लिखा हुआ है, जैसे क्या है साहित्यिक स्रोत, क्या देशी साहित्य, और एक होता है विदेशी, विदेशी साहित्यिक विवरण, देशी साहित्य विवरण, देश के लोग जो लिखे थे इसके बारे में कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय ऐसे था, यहाँ पढ़ने आते थे, इस ग्रंथ का पढ़ाया जाता था। ये क्या है, देश के लोग लिखे थे। और विदेशी जो यात्री वगैरह आए थे, फाइयान वगैरह, वेन्सान वगैरह, ये सब जो आए थे, आगे चल के यात्रा वगैरह किए थे और दूसरे से जगत के, तो यहाँ पर जो भी लिखे उसको, मतलब चीन के यात्री, वो सब क्या उसको बोलते हैं विदेशी यात्री। इस दोनों को मिला के निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है, अच्छा यहाँ पे ऐसे ऐसे था, ये था, वो था। अब दोनों में कुछ कुछ कॉमन मिल गया, इसमें भी कॉमन मिल गया, इसमें वो 100% सही बात हो गया ना। जैसे क्या इधर से रवि अलग था, उधर से क्या है ये आया अलग आया। अब क्या कि वो भी सही बात बोला कि सर ट्रेन लेट था, वो बोला ट्रेन लेट था, इसका मतलब क्या है कि दोनों आदमी बोला अगर यही बात, इसका मतलब वाकई में ट्रेन लेट होगा, ठीक है। तो देश का आदमी भी यही बात बोला, विदेश का भी, मतलब जो कॉमन था इसी सब आधार पे किया। उसी प्रकार से शब्द ही भी है, शब्द में भी क्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखा जाता है, इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते थे। तो इसी को आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और एक शब्द होते हैं। तो 5 प्रकार के शब्द होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या करें, लिखो लिखो, इतिहास के लिखो, स्रोत या इतिहास के आधार पर, स्रोत या इतिहास
के आधार पर, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पांच प्रकार के होते हैं। लिखो, पहले लिखो तत्सम, उसके बाद अगला लिखो तद्भव, उसके बाद लिखो देशज, तत्सम, तो सोमो संयुक्त सोमो, तत्सम। उसके बाद है तद्भव। तो कुमकुम ऐसे होता है। आज देखो कुमकुम यहाँ बैठी है तो उसको समझा पा रहे हैं। तत्सम हुआ, तद्भव हुआ, देशज हुआ, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। ठीक है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। और एक शब्द होता है संकर शब्द, क्या दो से मिलके बनता है, दो शब्दों के मेल से बना हुआ। संकर बीज तुम लोग देखे होंगे जी। संकर बीज क्या होता है? हाइब्रिड होता है, मतलब क्या उसमें दोनों का गुण रहता है, दोनों का क्वालिटी रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं संकर बीज। तो ऐसे ऐसे कुछ शब्द हैं जो कि संकर शब्द है, जो दोनों के मिल से बने होते हैं। तो सबसे पहला लिखो, एक या एक करके लिखो तत्सम शब्द। देखो हेडिंग तो लाल कलम देके तत्सम शब्द। तत्सम, इसके आगे इसे ब्रैकेट तत्व जोड़ सम। तत्सम का क्या होगा? तत्सम, यही होता है तत्सम। लिखो, इसमें लिखो संस्कृत के समान शब्द, पॉइंट लिखो संस्कृत के समान शब्द। अगला पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट। उसके बाद देखो ऐसे शब्द जिसका ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द जिसका ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। तो इसमें कैसे कैसे शब्द हो जाएंगे? जैसे इसमें लिखो अग्नि। अग्नि क्या है? संस्कृत शब्द है ना जी। जैसे तुम लोग कोई श्लोक वगैरह पढ़ोगे, मंत्रोच्चारण करोगे, उस समय भी आग नहीं बोला जाता था, अग्नि बोला जाता था। इसको आग बोला गया तद्भाव में। तो लिखो अग्नि, उदाहरण है तुमको, अग्नि, वायु, उसके बाद लिखो माता, उसके बाद लिखो पिता, उसके बाद लिखो प्रकाश, उसके बाद लिखो पत्र, उसके बाद लिखो सूर्य। हो गया, इतने सा सूर्य। हाँ, तो ये सब कैसे शब्द कहला है? तत्सम शब्द। और इसका क्या पहचान हुआ मिथुन कि ये शब्द क्या है? संस्कृत के समान शब्द हैं। और ऐसे शब्द जो कि क्या है, ज्यों के त्यों रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, माता हो गया, पिता हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, ये सब कैसे शब्द हो गए? तत्सम शब्द। अगला लिखो तद्भव शब्द। दूसरा यहाँ तुमको तद्भव शब्द, तद्भव। तद्भव तत् जोर भव। तत्सम तद्भव, तत् जोर भव। ठीक है, इसमें लिखो क्या होते हैं? संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द। लिखो संस्कृत, संस्कृत, संस्कृति नहीं, संस्कृत, संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द। संस्कृत शब्दों से विकृत होकर, विकृत होकर क्या बोलता है? परिवर्तित होकर। ब्रैकेट लिखो, किसी को आ नहीं रहा होगा पर। विकृत होकर बने शब्द, बने शब्द, ब्रैकेट लिखो परिवर्तित शब्द। संस्कृत था, उसका परिवर्तन हो गया। ठीक है,
जैसे क्या होता है, जैसे उज्ज्वल बोलते हैं संस्कृत में, और इसको प्राकृत शब्द क्या बोलते हैं, उज्जल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, उजला। ठीक है। जैसे हम लोग सांझ होता है ना, जैसे हमको बताओ इधर से, आर्ची बताओ, संध्या का मतलब क्या होता है, संध्या का मतलब क्या होता है, सांझ का मतलब क्या होता है, बताओ। जैसे सांझ देती हो तुम लोग, या देते हो, लड़की सब लड़के सब सांझ देते हो, या फिर कब देते हो, संध्या के समय देते हो, और इसी को संध्या भी बोलते हैं। ठीक है। तो तीनों क्या है, एक ही शब्द है, लेकिन शब्द क्या है, समय के हिसाब से क्या है, बदल गया है। जैसे अगर संध्या का बात करें तो संध्या क्या है, संस्कृत शब्द है। कैसा शब्द है, संस्कृत शब्द। जैसे अग्नि हुआ, वायु हुआ, माता हुआ, ये सब क्या है, संस्कृत शब्द है। उसी तरह संध्या क्या होगा, संस्कृत शब्द, और इसका प्राकृत शब्द हो जाएगा क्या, संध्या। ठीक है। वही हिंदी शब्द में क्या हो जाएगा, सांझ। ठीक है। तो ये चीज है। तो इसमें क्या है कि हिंदी के शब्द जो है, थोड़ा सा एक लाइन और लिख लो तब अच्छे से क्लियरिटी आएगा। लिखो, ऐसे शब्द, अगला पॉइंट लिखना, ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, ऐसे शब्द जो निकले, निकले तो संस्कृत से ही हैं, संस्कृत से ही हैं, संस्कृत से ही हैं, लेकिन, लेकिन अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी से गुजरने के बाद, से गुजरने के बाद, गुजरने के बाद बहुत बदल गए हैं, बहुत बदल गए हैं। ठीक है। तो ये क्या तत्सम शब्द से कहलाते हैं। जैसे इसमें तुम कुछ कुछ लिखना, जैसे उदाहरण लिखना, जैसे इसमें तीनों फॉर्मेट लिख लो, उससे क्या अच्छे से याद रखेगा। एक तरफ लिखो संस्कृत, एक तरफ लिखो प्राकृत, एक तरफ लिखो हिंदी। संस्कृत लिखो, प्राकृत लिखो, हिंदी। ठीक है। लिखो अर्चना। संस्कृत में यही चीज है, उज्ज्वल। संस्कृत क्या, उज्ज्वल शब्द है। प्राकृत में क्या कहते हैं, उज्ज्वल, और हिंदी में क्या है, उजाला। अगर किसी का नाम उज्ज्वल है तो वो कौन सा शब्द है, संस्कृत शब्द है, जिसका हिंदी क्या मीनिंग होता है, उजला, उजला। ठीक है। उसके बाद कपूर तुम लोग देखिए हो सिमरानी, कपूर क्या होता है, क्या होता है कपूर, हाँ? कपूर के बारे में क्या क्या चीज जानती हो, हम्म? जैसे क्या है, कोई भी चीज को पढ़ने का दो दृष्टिकोण होता है, क्या होता है, हाँ? एक होता है सामाजिक दृष्टिकोण, ठीक है, और एक होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समझे। तो सामाजिक तौर पे बताओ कपूर क्या होता है। हाँ, पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं कपूर का, और हाँ, लेकिन अब वैसा ओरिजिनल कपूर नहीं मिलता है। पहले कपूर रखते हैं ना रूम में या कुछ रखते, बहुत अच्छा खुशबू आता, अच्छा आता, हो जाता, लेकिन अब ओरिजिनल कपूर नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये चीज होता है, कपूर का जो प्रवृत्ति होता है, और उसका साइंटिफिक तरीका में क्या होता है, साइंटिफिक में क्या होता है, ऊर्ध्वापतन विधि के द्वारा। ठीक है। हाँ, तो ये चीज होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लिखो इसमें अगला, लिखो संस्कृत में लिखो कर्पूर, कर्पूर। हम्म, कर्पूर से हो गया कपूर। कपूर क्या है, संस्कृत शब्द है,
और प्राकृतिक शब्द हो गया कपूर, और हिंदी शब्द हो गया कपूर। उसी तरह अगला लिखो, संस्कृत शब्द लिखो संध्या। संध्या, संध्या का प्राकृतिक शब्द क्या हुआ? संझा। और उसी का हिंदी शब्द क्या हो गया? सांझ। संध्या, संझा, उसका क्या? सांझ। उसके बाद अगला लिखो हस्त। हस्त, हस्त को प्राकृत में बोलते हैं हस्त। हथ, हथ, और हिंदी में बोलते हैं हाथ, और इसमें बोलते हैं हस्त। ठीक है, तो लगभग यही है, 4 को 5 को है। अच्छा ठीक है, तुमसे अभी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे, चलो हो गया, इस टॉपिक को भी यहीं समाप्त करो। कल अब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर और थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अगला लिख लो देशज, लिख लो देशज शब्द, हेडिंग देके छोड़ दो। अच्छा ना, बहुत लंबा लाइन दे दी। देशज देखिए कितना छोटा हम लाइन दिए थे। हाँ, इसका लाइन ठीक है, ये सब बाद में दिया करो। लिखो देशज शब्द, देशज शब्द। आज का डेट लिखी हो ना? हाँ, देशज शब्द, देशज शब्द, इसको करके। अब जैसे जाएगी, आज घर जाएगी जो है अर्ची, इसके पापा बोलेंगे कॉपी दिखियो कितना की पढ़ लिखो जरा, तो देख के बोलेंगे कि बहुत कम है पढ़े लिखो, 2 घंटा में इतना पढ़ना है। तब क्या बोलोगी कि 2 चीज हो जाए पापा, एगो है क्वालिटी, एगो है क्वांटिटी। की बोल रहा है? एगो है क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब की हो क्या होता है जी? गुणवत्ता। और एगो होता है क्वांटिटी, उसका मतलब जैसे तुम देखे हो कैंट का पानी पीते हो तुम लोग, ठीक है, वो क्या है 5 लीटर पानी में लगभग जो है 700 ml या 800 ml या 1000 लीटर के तकरीबन पानी बनाता है। तो 5 लीटर जो था पानी, वो क्या था? क्वांटिटी था, ठीक है। और उसको फ्रेश होकर डिस्टिल वाटर बनाया गया, उसका यूवी अल्ट्रावायलेट रे और छान वान के साफ सुथरा किया, जो 750 ml बना, वो क्या हुआ? क्वालिटी हुआ, ठीक है। तो यही अंतर है क्वालिटी और क्वांटिटी में, ठीक है। देखे होंगे कि क्वालिटी क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना बच्चे, वो क्या है? बहुत सारा क्वांटिटी है। उसमें से कुछ ही बच्चे सफल हो पाते हैं, या कुछ ही बच्चे जो है अच्छा नंबर लेके पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्वालिटी, ठीक है। तो ये सब चीज क्या है? क्वालिटी और क्वांटिटी में यही अंतर है। भेड़ देखोगे, भेड़ बकरी का चाल चलता है। भेड़ क्या है? हमेशा झुंड में रहता है, लेकिन शेर क्या होता है? अकेला चलता है। तो शेर क्या है? शेर में क्या है वैसा? क्वालिटी। और भेड़ बकरी में क्या है? क्वांटिटी। समझ में आया? तो ये चीजें क्वालिटी और क्वांटिटी, इसीलिए तुम लोगों को किस पे विश्वास करना है? क्वालिटी पे। लेकिन क्वालिटी कैसे आएगा? क्वांटिटी से छन के आएगा। जैसे पानी जो है 5 लीटर से छन के निकला ना, तो पहले क्या हम लोग जो बात किए, वो सब बात क्या हुआ? क्वांटिटी हुआ। उसका जो कॉपी में गया वो, और फिर जो दिमाग में गया क्वालिटी गया। तो ये सब चीज क्या है? इसी रूप में सबको पढ़ाई करना है। हमेशा ज्यादा के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए कम के चक्कर में रहो और निरंतर चक्कर में रहो, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। चलो अभी जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं रवि तुमसे, त्रिफला में कौन सा समास है बताओ? द्विगु कौन सा समास है अर्ची? कैसे? त्रि का यहाँ बोध हुआ है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड सुजीत। कहेगा कि धक्का मुक्की, ट्रेन में आते हो धक्का मुक्की होता है ना, वो कौन सा समास है? क्यों? क्योंकि दोनों क्या अलग अलग शब्द है, दोनों में हाइफन का प्रयोग होकर क्या एक शब्द बन गया धक्का मुक्की, है ना। तो ये क्या हो गया? द्वंद समास। चलो द्वंद भी याद हो गया, द्विगु भी याद आ गया। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास। वेरी गुड सुजीत। कहेगा अगला क्वेश्चन कहेगा कि तन मन धन में कौन सा समास है? अब यही भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कैसे? हाँ, हाँ, तो इस प्रकार से क्या, ये सब तुम लोग को भेज दिए हैं, ठीक है, ग्रुप में भेज दिए हैं, तुम लोग क्या इसको लिख लेना। जैसे आज टॉपिक कौन सा खत्म हुआ है? समास खत्म हो गया। अब समास का 50 क्वेश्चन है अर्चना, ठीक है। सूजी तुम्हारा काम क्या है? 50 को लिख लेना। उससे क्या है, एक तो तुम पढ़ लिए ना, वो क्या था? वो क्वालिटी में था। और ये जो दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया, बीएड में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया,
बैंकिंग पूछा गया, वो क्या है? क्वालिटी है। तो मतलब क्या है, हम लोग लगभग जो है 100 पूछे, 100 में से क्या है 20 इंपॉर्टेंट था। तो ये हो गया हम लोग क्वांटिटी और ये हो गया क्वालिटी। तो हम लोग को फाइनली यहाँ तक जाना है। हम लोग जो है हर एक कॉपी का नोट्स बनाया 300 पेज का। लेकिन जैसे 5 दिन का क्लास चला ना, 3 दिन का लगभग समाज का क्लास चला ना 3 दिन का। लेकिन आज देखो एक पेज में जो है 20 मिनट 25 मिनट में क्या समाज खत्म हो गया ना। तो 5 दिन क्या था? क्वांटिटी था। और आज जो एक पेज में काम हो वो क्या है? क्वालिटी है। तो हम लोग क्या है क्वालिटी टाइप काम करना है, जो क्या है कि बेनिफिशियल रहेगा। तो यही क्वेश्चन पूछा है, सब इसको लिख लेना। अब कहेगा नवग्रह, नवग्रह में कौन सा समास है? कैसे? नव का इसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है। जैसे लंबोदर में कौन सा समास है? हाँ, बहुब्रीहि समास लास्ट में पढ़ाए थे, ठीक है। पाप पुण्य, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अच्छा, एक इसका जवाब देगा नितेश। निशाचर में कौन सा समास है? परसों बताए थे, निशाचर में कौन सा समास है? बताए भी थे सुजीत। इसीलिए उदाहरण क्यों देते हैं? ताकि याद रह सके। बताओ, तुम ही बताओ सुजीत। तत्पुरुष समास है। मिथुन, कौन सा समास है? बताओ उधर से, दीपक बताओ। हाँ? बताओ कौन सा शब्द है? कॉपी खोलो, जल्दी खोलो, तुम लोग भूल जाते हो, कॉपी रिवीजन करते हो। जल्दी देखो निशाचर में क्या लिखवाए थे। सुजीत खोलो, कुमकुम खोलो कॉपी। वही तो आई ही नहीं थी। देखो निशाचर में क्या लिखवाए थे, बोले भी थे, 2 लड़का का उदाहरण भी दिए थे। रात में निशा में विचरण करने वाला, मतलब रात में विचरण करने वाला। हाँ, बहुब्रीहि समास का पहचान क्या है हमको बताओ। निशाचर का मतलब वो राक्षस। जैसे लंबोदर का मतलब क्या हुआ? गणेश जी हुए। चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? विष्णु हुए, ठीक है। तो ये क्या है, इस प्रकार से कराता है वो। तो यही सब क्वेश्चन में दिया हुआ, ये सबको देख के जाके तुम लोग लिख लेना। कहता है, उसके बाद कहेगा कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है? अच्छा, कोई बोल रहा है बहुब्रीहि, कोई बोला तत्पुरुष। इसी तरह में इसको होगा, कौन है? बहुब्रीहि होगा। क्यों होगा? हाँ, युद्ध में। हाँ, नया पद हो रहा है युधिष्ठिर, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि आजन्म शब्द में कौन सा उदाहरण है? अब यही भाव समास, मतलब अब यही भाव समास क्या कहता है? हाँ, अब जो है तुम लोग कुछ कुछ समझ गया। तुम्हारा नोट शनिवार को तैयार हो जाएगा ना कुमकुम? हाँ हाँ, तैयार करो और सबको लिख लो। हम चाहते हैं कि यही पढ़ाई से बाद में भी फायदा हो। 2 नोट्स। कल कहाँ तक पहुंचे तुम लोग? विलियम बेंटिक से आगे चले गए थे, कैनिंग में थे नहीं, लॉर्ड कैनिंग में, ठीक है। कैनिंग से आगे हम लोग पढ़ेंगे। लॉर्ड कैनिंग कहेगा कि जो है इलाहाबाद में, प्रयागराज में महारानी का घोषणा पत्र पढ़ के कौन सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कहेगा सिपाही विद्रोह के समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। कहेगा कि कौन सा हाई कोर्ट एक्ट पारित किसके समय हुआ था? कैनिंग। कहेगा प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 से इसका कितना ड्यूरेशन था? 56 से लेके 1862 तक इसका ड्यूरेशन था, ये याद रखना। इसमें 4 पूछा जाता है। और देखे क्या सब है तुम्हारा कॉपी अर्चना, ये हाँ कैसे सो के लिखती हो? लो तो, ऐसे कैसे हो रहा है बताओ, टंगुर मोर टाइप का हो रहा है एकदम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, पहला इसे 2 क्वेश्चन है। विधवा विवाह जो का जो प्रावधान या विधवा के हित के बारे में कौन सोचे थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतीय समाज सुधारक थे। और क्वेश्चन दूसरा आएगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पारित हुआ था? 1856, लॉर्ड कैनिंग। तो ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग से जुड़ा हुआ। कहेगा महालेखा परीक्षक पद का सृजन किसके समय में किया गया? लॉर्ड कैनिंग। कहेगा कि मुगल पद का
अच्छा ये बताओ, मुगल, प्रथम मुगल शासक कौन थे? कौन थे? बोलो बोलो, जोर से बोलो। बाबर। कौन थे? बाबर। उधर से बता पूजा, प्रथम मुगल शासक बाबर। बाबर के कौन था उत्तराधिकारी? हुमायूं। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर। अकबर का उत्तराधिकारी शाहजहां। शाहजहां का जहांगीर को कहाँ छोड़ दिया जी? अकबर का जहांगीर मान जी, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां, और शाहजहां का उत्तराधिकारी ठीक है औरंगजेब। इतना सा याद रखना, मतलब 1707 तक का इंपॉर्टेंट था। उसके बाद क्वेश्चन अगर आएगा कि अंतिम मुगल नवाब कौन है, मुगल शासक कौन हुए? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। इसको दिल्ली से निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया? रंगून। रंगून कहाँ पर है? म्यांमार में है। तो क्वेश्चन आएगा किसके समय में ये घटना हुआ, अंतिम मुगल शासक को? लॉर्ड कैनिंग। और क्या है, मुगल पद का समाप्त जो है, मुगल पद का जो है समाप्त किसके समय कर दिया गया? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद एक और था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। रुको, कोई मत बताना, पूजा बताओ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापगत का सिद्धांत कौन दिए थे? कौन गवर्नर, ये हटाओ, कौन गवर्नर जनरल दिए थे व्यापगत का सिद्धांत? बताओ, कल पढ़ाए थे ना, सबको बोले थे कि लिप्सिंग करो। व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोले थे। बोलो शब्द बोलो तो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलो तो, डॉक्ट्रिन बोलो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कोई कुछ बोलेगा तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कर देंगे तुमको। कौन दिए थे व्यापगत का सिद्धांत? डलहौजी दिया था जी, भूल जाते एक ही दिन में। लॉर्ड डलहौजी दिए थे। और समाप्त कौन किया? लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग से जुड़ा हुआ इतना पॉइंट तुम लोग याद रखना, ठीक है। अब कहेगा कि अफगानिस्तान के संबंध में, ठीक है, क्या है कि बिल्कुल संयुक्त वो वाला तटस्थ वाला भूमिका कौन निभाए थे? ये लॉर्ड लॉरेंस थे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड लिटन, ठीक है, दो थे, दो को इसको भी, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। 1876 से 80 का कार्यकाल था लॉर्ड लिटन का। कहेगा कि अकाल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? स्ट्रेची की अध्यक्षता में। और किसके कार्यकाल में, किसके शासन वायसराय काल में? लॉर्ड लिटन। कहेगा ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दरोगा में भी पॉइंट आया है क्वेश्चन, कि महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? लॉर्ड लिटन के द्वारा। देखो तुम लोग इस डेट को याद रखना, 1877, ठीक है। और क्या है, कैसर ए हिंद, और क्या है, विक्टोरिया, किसके समय? लॉर्ड लिटन को। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद कहेगा आर्म्स एक्ट किसके समय पारित हुआ? लॉर्ड लिटन के समय। उसके बाद कहेगा हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया किसके समय? लॉर्ड लिटन। उसके बाद कहेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय लागू हुआ? लॉर्ड लिटन के समय। कहेगा सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए, किस समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने के लिए? सोम प्रकाश। अच्छा, सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम आयु 19 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। ये किसके समय हुआ था? सिविल सेवा किसको बोलते हैं जी? हाँ, मतलब सिविल सेवा मतलब क्या है, हम लोग सिविलियन है, ठीक है। सिविल का सेवा करने का जो जॉब होता है उसको बोलते हैं सिविल सेवा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा, और स्टेट गवर्नमेंट, इस पे होगा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट में क्या होगा? बीपीएससी। तुम लोग खाली मेरे पास टिके रहो ना, ठीक है, देना तुम लोग को बीपीएससी में ऑफिसर बनाएंगे, ठीक है। और एक चीज हम सोचे हैं, पता नहीं कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन मन का बात है, दिल का बात है। मेरा दिल करता है कितनों कुछ करें तो हम तुम लोग के साथ जुड़े रहें, तुम लोग को पढ़ाते रहें, कल डेट में कुछ भी हम बन जाए, कुछ भी कर जाए, समय निकाल के 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा या संडे तुम लोग को चाहते हैं पढ़ाते रहें। क्योंकि हम जो चीज़ अर्जित किए हैं ना, वो चीज़ क्या है, कहता है ना, तुम लोग को भेजे थे आपको कि पैसा रहेगा कोई भी छीन लेगा, गाड़ी रहेगा टूट जाएगा, घर क्या हो जाएगा, टूट सकता है, लेकिन ज्ञान क्या हो सकता है? कोई नहीं छीन सकता है, कोई नहीं लूट सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। और बहुत मेहनत से हम जो ज्ञान अर्जित किए हैं, और वो ज्ञान अगर अपने पास रखेंगे तो सड़ जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। वही ज्ञान अगर तुम लोग को दे दें, भविष्य को दे दें, तो तुम लोग का सबका भला हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। और वो ज्ञान बहुत मेहनत से ज्ञान किए हैं, बहुत संघर्ष करके। तो हम चाहते हैं कि अपने अंदर का ज्ञान सबको दें, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि कभी भी कुछ भी बन जाए,
कैलेंडर में पॉलिटिक्स ज्वाइन करें या कुछ भी करें, कुछ भी बन जाए, तो लेकिन पढ़ाई से हम जुड़े रहें और बच्चा के हित के लिए हमेशा काम करते रहें, ऐसा हम सोचते हैं। ठीक है, अब कितना इम्प्लीमेंट होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इसीलिए बोलते हैं सो तुम लोग का मौका है, एक भी दिन अब्सेंट मत करो, पढ़ाई कंटिन्यू करो। कल डेट में हो सकता है कहीं हम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लें, कहीं कुछ और कर लें, कहीं चले जाएं इधर उधर, तो तुम लोग क्या है कि फिर तुम लोग को बहुत अफसोस रहेगा इस बात का। खुशी तो बहुत मिलेगा कि जो है बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इस बात का अफसोस रहेगा कि और पढ़ लेते, और सीख लेते, और जान ले। इसीलिए हम कहते हैं सब बच्चा को, आज राजेश सर क्लास नहीं ले पा रहे हैं, कुंदन सर क्लास नहीं ले पा रहे हैं, अब किसका नुकसान हुआ? तो मेरा नुकसान तो हुआ नहीं, तुम ही लोग का, बच्चों का ही नुकसान हुआ। तुम लोग को बोलते थे कि मैथ पढ़ाया जा रहा है, पढ़ लो, ये कर लो, आज देखो राजेश सर चले गए बाहर, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो क्या अंतिम रूप से तुम्ही का नुकसान होगा। तो इसीलिए बोलते हैं, सबको हम बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको जज मत करो कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्या है नहीं, ये सब चीज मत सोचो। सोचो यही कि जाएंगे तो एक बात हमको आज सीखने को मिलेगा, दो बात सीखने को मिलेगा, और एक एक बात जो है कभी कभी जिंदगी में डिसीजन लेने में वही हेल्पफुल होगा, बहुत बड़ा बड़ा डिसीजन में। इसीलिए तुम लोग क्या है, पढ़ लो बढ़िया से, कब जो है क्या कैसा सिचुएशन हो जाए, कब वस्तु स्थिति किसका बदल जाए, कोई नहीं कर सकता है, इसीलिए सब पढ़ लो। तो वही हम सोचते हैं कि तुम लोग कल के डेट में कुछ भी हो जाएगा तो तुम लोग के लिए पढ़ाई के लिए हम जुड़े रहें, और आगे चल के जो है मेरा को विचार है कि जो है आगे चल के लाइब्रेरी टाइप का खोलें। ठीक है, और लाइब्रेरी में क्या है कि तुम लोग को इसी टाइप से पढ़ाएं, डाउट क्लास भी क्लियर करेंगे, अगर कहीं भी प्रॉपर नहीं पढ़ा पाएंगे तो आगे हो सकता है लाइफ स्टाइल बहुत व्यस्त हो जाए, बहुत बिजी शेड्यूल हो जाए। ठीक है, तो उसमें भी टाइम निकाल के आधा घंटा, एक घंटा, या सप्ताह में एक दिन तुम लोग करेंगे, लेकिन क्या है हम चाहते हैं कि बच्चों से हमेशा जुड़े रहें जब तक वो रहें। ठीक है, मेरा सोच है ये, अब आगे देखते हैं कितना हो, पता नहीं पता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि सिविल सेवा क्या होता है, यही होता है यूपीएससी, यही होता है बीपीएससी। तो इसमें क्या होता है कि इसके थ्रू देश का क्या है सर्वोच्च पद क्या होता है, आईएएस बनता है। इसके थ्रू तुम क्या है देश में प्रशासन में सेवा कर सकते हो, प्रशासन में। और इससे क्या होता है एसडीएम बनता है सर्वोच्च पद, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार की अगर बात कर रहे हैं, ये प्रशासन में क्या है राजकीय सेवा का वरिष्ठ पद है। ठीक है, तो ये सब है। क्वेश्चन आएगा कि सिविल सेवा का जनक किनको कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक कल ही परसों रिवीजन, कल ही रिवीजन, परसों रिवीजन करवाए थे, बोलो। लॉर्ड गाजीपुर में किसका समाधि है जी? अस्थायी बंदोबस्त कौन लागू किया था? देखो भूल जाते हो एकदम, बिहार, बंगाल में, उड़ीसा और मद्रास के उत्तरी प्रांत, ये इसीलिए बोला सिविल सेवा का जनक कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसी सिविल सेवा में अधिकतम आयु कितना कर दिया गया? 19 वर्ष। किसके समय? लॉर्ड लीटन के समय। कहेगा कि अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राची महाविद्यालय का स्थापना कौन किया? लॉर्ड लीटन। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग लॉर्ड रिपन पे, इसको कर लो तब रिवीजन थोड़ा सा और करेंगे। कहेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लीटन, लीटन। और समाप्त कौन किया? रिपन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। उसके बाद कहेगा सिविल सेवा में आयु जो 19 वर्ष था उसको कितना वर्ष कर दिया? 21 वर्ष। कौन किया था? से इसमें लिटन रखना, इसमें रिपन याद रखना। ठीक है, ये किया। वर्ना प्रेस कूलर एक्ट कौन लाया था? लॉर्ड लिटन। उसको समाप्त कौन किया? क्या? लॉर्ड रिपन। इस प्रकार से याद रखो। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो गो। पहला क्या है कि जनगणना हम लोग देखते हैं ना, अभी 2011 के जनगणना के अनुसार हो रहा है। जैसे पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? आबादी यूपी का है। ठीक है, और उसके बाद पूछेगा सबसे कम किसका है? सबसे कम गोवा का है कि सिक्किम का है? बताओ। सिक्किम का है। ठीक है, पूछेगा ये क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार, वही पूछेगा जनगणना। ये जितना हम बात बोल रहे हैं सब एग्जाम के अकॉर्डिंगली रिलेटेड है। ठीक है, ये सब क्या क्वेश्चन में आ जाएगा, इसीलिए तुम लोग को क्या है थोड़ा सा उलट पलट कर भी करवाते हैं, ताकि दिमाग क्या है कि इधर उधर हिल होगा तो याद आ जाएगा चीज तुरंत। कहेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। और सर्वाधिक कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। तो यही जो जनगणना की बात हो रही है, ये सर्वप्रथम जनगणना किसके समय आया था? बताओ सर्वप्रथम। लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, कब आया था? 1872 में। एकदम इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को याद रखना। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रथम, क्या बोले अर्चना, जहां प्रथम है उसको क्या है अच्छे से अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना है। तो प्रथम जनगणना किसके समय हुआ था? लॉर्ड मेयो के काल में। कब हुआ था? 1872।
वही क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे क्या है कि एक होता है प्रथम, एक होता है नियमित रेगुलर। जैसे क्या है कि कोई एक दिन जैसे आता है पढ़ने के लिए और कोई नियमित आता है, किसका महत्व है, एक दिन का कि रेगुलर का? नियमित का महत्व है, लेकिन उसका ही महत्व जो कि पहले आया, ठीक है, इसका ही महत्व है। तो इसलिए दोनों को याद रखना है। क्या है कि नील आर्मस्ट्रांग कौन थे, चंद्रमा पे पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। और वहीं जो है अभी कितना आया इसका कोई चर्चा नहीं, लेकिन प्रथम को याद रखा जाता है। इसीलिए क्वेश्चन अगर आएगा कि प्रथम जो है जनगणना कौन किया था, लॉर्ड मेयो, ठीक है। जनगणना इसे इस तरह से बना लेना, जनगणना 1872 में क्या है, लॉर्ड मेयो के काल में, किसमें, लॉर्ड मेयो काल में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और नियमित रूप से 1881 में, किसके समय, लॉर्ड रिपन, नियमित रूप से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हंटर की अध्यक्षता में किस सुधार आयोग का गठन हुआ था, शैक्षणिक सुधार आयोग का। प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय लाया गया था, लॉर्ड रिपन। कहेगा इलवर्ट विधेयक बिल, जिसमें क्या भारतीयों को भी क्या न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जा रहा था, किसके समय आया था, लॉर्ड रिपन। और भारत के उद्धारक की संज्ञा लॉर्ड ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा किसको दिया गया था, लॉर्ड रिपन। तो आज हम लोग 3 करे, कैनिंग किए, उसके बाद लिटन किए, रिपन किए, तीनों याद हुआ। याद हुआ तुम लोग को? चलो अभी तुम लोग खाली सुनते ही जाओ खाली कि कुछ लॉर्ड लिटन भी होता है, कुछ क्या है लॉर्ड रिपन भी होता है, कुछ क्या होता है कैनिंग भी होता है, कुछ यूपीएससी भी होता है, कुछ आईएएस भी होता है, कुछ प्रशासन होता है, कुछ एसडीएम होता है, कुछ सिपाही विद्रोह होता है, कुछ हाई कोर्ट एक्ट होता है, कुछ प्रयागराज होता है, कुछ जनगणना। ये सब क्या है, पहले अपना स्टॉक बनाओ, पहले क्या अपना शब्द का संग्रह बनाओ, समूह बनाओ। उसके बाद फिर हम लोग को क्या करेंगे, जैसे घर देखिए ना, छर्री गिराते हैं अलग, बालू गिराते हैं अलग, सीमेंट गिराते हैं अलग, उसके बाद क्या है और भी चीज गिराते हैं अलग, लेकिन उसको जब निर्माण करना होता है क्या सबको मिला के करते हैं। तो अभी क्या है तुम्हारा नव निर्माण कार्य चल रहा है, तुम्हारे पर्सनालिटी का, तुम्हारे व्यवहार का, तुम्हारे क्या है तुम्हारे खुद के आचरण का। तो क्या है कि अभी चीज को इकट्ठा करो सबको, उसके बाद सबको मिला के बिल्ड करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी तुम लोग जो नए बच्चे हो जो केवल सुनने का प्रयास करो कि कुछ ऐसा ऐसा होता है, आगे चल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो सब बिल्ड होगा। चलो अब क्या करते हैं, 5-7 क्वेश्चन जो करते हैं बिहार पुलिस बिहार दरोगा का, क्योंकि टाइम भी तुम लोग का हो गया है। हम चाहते हैं कि जितना से ज्यादा, देखते 2 घंटा 2.5 घंटा मेरे लिए कम पड़ जाता है। चलो थोड़ा सा बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन करो, ठीक है। किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, बताओ। 1997, 1999, 2000, 2005? 2005 में बने थे, ठीक है। पहली बार क्या है मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई। बिहार दरोगा का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं, 2000 ईस्वी में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई। कल भी बताए थे 243 एमएलए, मतलब एमएलए का संख्या कितना हो गया 243 और एमएलसी 75, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पटना में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। यही क्वेश्चन पूछा बीपीएससी में, दरोगा में, बिहार कांस्टेबल में, क्योंकि हाई कोर्ट वाला है। वो ऑप्शन है 1916, 1917, 1918, 1920। 1916 में क्या रहेगा, 1916 में, और डेट रहेगा 3 फरवरी 1916 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमकुम तुम्ही से क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है। गणपूर्ति बताया है ना, अब तुम लोग दिमाग में याद रखो क्या है गणपूर्ति, केवल इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो ऑप्शन बता रहे हैं। ऑप्शन, अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित संख्या ए, न्यूनतम 20 सदस्य, न्यूनतम 12 सदस्य। चौथा ऑप्शन, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो। बताओ क्या होगा,
डी नंबर होगा। मतलब क्या कोरम में क्या होता है 10वां भाग, मतलब 1/, कुल सदस्य का 1/10 भाग होता है, ठीक है। और विपक्ष के दल के नेता के लिए भी कितना चाहिए, कम से कम 1/10 ही चाहिए, ठीक है। और विपक्ष के नेता को क्या मिलता है, सभी वैसा ही शक्ति मिलता है जो कैबिनेट मंत्री को मिलता है, ठीक है। तो ये तुम लोग ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, अभी हुआ है संसद का चुनाव, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं जी दीपक? 35, 38, 40, 45, 40 सीट है। भूल कैसे जाता तुम लोग, 40 सीट है। क्वेश्चन आएगा, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में मुखिया अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? वो दूसरा, वो तो संवैधानिक पद है जी। ऑप्शन है जिला मजिस्ट्रेट, जिला पंचायती राज अधिकारी, खंड विकास पदाधिकारी, उप मुखिया। जिला पंचायत राज अधिकारी। एक दिन ग्रुप में तुम लोग भेजे भी थे जी, हा? भेजे थे ना, कौन किसको इस्तीफा भेजता है? चलो अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? बिहार के राज्यपाल। बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? पहला राजभाषा कौन सा है? हिंदी। दूसरा उर्दू।